हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक न्यू कोरियन ड्रामा को। ये कहानी एक पुअर गर्ल की जिससे कि 4 अमीर बॉयज को प्यार हो जाता है और वो सब इससे शादी करना चाहते हैं। पर हमारी ये सिंड्रेला कैसे उनसे मिलती है और ये किसे चुनती है, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। तो चलिए बिना किसी देर के कहानी का शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत हमारी फीमेल लीड इन वो से होती है। ये बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करती है। फिलहाल तो ये कहानी की शुरुआत हमारी फीमेल लीड इन वो से होती है। ये बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करती है। फिलहाल तो ये एक हाई स्कूल स्टूडेंट है और ये बहुत सारे पार्ट टाइम जॉब्स भी करती है और ये बहुत ही एनर्जेटिक और पॉजिटिव माइंडेड है। ये आई होती है यहाँ पिज्जा डिलीवरी के लिए और इसका एक ही सपना है कि कोरिया के सबसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सके, वहाँ से अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने मॉम का सपना पूरा कर सके और एक टीचर बन सके। तभी यहाँ बाइक से एक लड़के की एंट्री होती है कि यहाँ कुछ लड़कों की पिटाई करता है और उनसे एक पर्स लेकर चला जाता है। और उन ये सब देखकर इस लड़के का पीछा करने लगती है। उसे लगता है कि ये लड़का कोई चोर है और यहाँ वो लड़का एक लेडी को उसका पर्स लौटाकर चला जाता है। और जब वो इस लड़की के पास आती है तो ये लड़की बताती है उस हैंडसम बॉय ने मेरा पर्स लौटा दिया, जो कि अभी कुछ देर पहले कुछ लड़कों ने मुझसे चुरा लिया था। और ये सुनकर वो काफी खुश हो जाती है, बोलती है आज के दिन भी लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं। और ये चांदनी है जो कि देखती है कि उसका हैंडसम एक्स बॉयफ्रेंड किसी लड़की के साथ घूम रहा है और ये लड़की तो उसी की दोस्त है। चांदनी बोलती है तुम क्या कर रहे हो, और इसका नाम होमिन है जो कि इस स्टोरी का मेन लीड है। और ये चांदनी को बोलता है मेरा तो तुमसे ब्रेकअप हो चुका है और वैसे भी मैं जिसके साथ चाहूँ घूम सकता हूँ और अगर ये तुम्हारी दोस्त है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं। और तभी यहाँ पे उस बाइक वाले लड़के की एंट्री होती है और इसका नाम खांगजुन है जो कि जानवी का दोस्त है। और ये जानवी को बोलता है कि तुम्हें ऐसे लड़कों को डेट नहीं करना चाहिए था, ये तुम्हारे लायक नहीं। और ये सुनकर हुबन को काफी गुस्सा आता है तो ये खांगजुन को बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह बोलने की, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। और यहाँ पता चलता है ये दोनों ब्रदर्स हैं और ये यहाँ कोरिया के सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप हैनल ग्रुप के चेयरमैन के ग्रैंडसन्स हैं। पर ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते और इन दोनों का आर्गुमेंट बहुत ही ज्यादा बजा होता है। तो जानवी खांगजुन को लेकर चली जाती है और इधर हमारी फीमेल लीड अपना सारा काम खत्म करके थकी हारी घर वापस आती है, जहाँ के उसके स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर आराम से खाना खाते हुए टीवी एंजॉय कर रहे होते हैं। बेचारी को तो भूख भी लगी होती है और वो अपने स्टेप मदर से इतनी डरती है उनसे खाने के बारे में पूछ भी नहीं पाती और सीधे अपने रूम में चली आती है। और यहाँ पता चलता है कि ये बहुत ही हार्ड वर्क करती है, बहुत सारे पार्ट टाइम जॉब्स कर रही है ताकि ये अपने कॉलेज से फी के लिए पैसे जमा कर सके। और इसकी मॉम जिनकी मौत हो चुकी है उनका सपना था कि वो कॉलेज जाए और एक टीचर बने। और अब हमारी कहानी के तीनों मेन लीड को दिखाया जाता है जिन्हें की मैसेज आता है इनके ग्रैंडफादर का, इसमें कि ग्रैंडफादर ने लिखा है अगर ये तीनों टाइम पे उनसे मिलने नहीं आए तो इन तीनों का अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा, इनके कार्ड्स भी सील कर दिए जाएंगे। और अब ये तीनों एक साथ अपने ग्रैंडफादर से मिलने आए होते हैं। यहाँ इन तीनों की एक दूसरे से नहीं बनती है क्योंकि ये तीनों ही कजन ब्रदर्स हैं। पर यहाँ असिस्टेंट बताता है इनके ग्रैंडफादर आज नहीं आए हैं, जिससे कि इन तीनों को गुस्सा आता है और अब इन तीनों को कार्ड मिलता है इनके जो ग्रैंडफादर है वो शादी करने वाले हैं, इन तीनों को शादी में शामिल होना है। तो यहाँ होमिन बोलता है हमारी शादी करने की उम्र में तो हमारे ग्रैंडफादर शादी कर रहे हैं। यहाँ ये तीनों एक साथ बोलते हैं कि हम में से कोई भी इस शादी में शामिल नहीं होगा। और अब यहाँ कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ की अचानक से खांगजुन और होमिन को पता चलता है कि वो दोनों कजन ब्रदर्स हैं। और यहाँ होमिन खांगजुन का बहुत ही मजाक भी उड़ाता है क्योंकि उसके अंकल ने तो शादी भी नहीं की है, खांगजुन उनके अंकल का बेटा है। यहीं से इन दोनों की नफरत जुड़ी हुई है, ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। और अब इधर असिस्टेंट ग्रैंडफादर को बताता है कि आपके तीनों ग्रैंडसन तो आ गए थे, उन तीनों का रवैया देखकर लगता है वो आपकी वेडिंग में शामिल नहीं होंगे। यहाँ ग्रैंडफादर बोलते कि उन तीनों को तो आना ही होगा क्योंकि वेडिंग डे पे मैं ये भी अनाउंस करूंगा कि मेरे बाद मेरी पूरी कंपनी को कौन संभालेगा। और अब वो तीनों बच्चे नहीं रहे, उन तीनों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। और इधर खांगजुन को देखता है जो कि एक कार शॉप पे काम कर रहा है। यहाँ पे एक आदमी बहुत ही चिल्ला रहा होता है तो शॉप ओनर खांगजुन को बताता है कि ये आदमी अपनी कार ठीक कराने के लिए आया है, पर ये हम पे आरोप लगा रहा है कि हमने इसके
कार के कुछ पार्ट्स बेच दिए हैं। ये सुनकर खानसन का गुस्सा आता है। वो तेजी से अपनी कार निकालता है, उस आदमी की कार पे टक्कर मारता है और जब वो आदमी चिल्लाता है तो खानसन उसे बोलता है, मैं तुम्हारी कार की रिपेयरिंग के पैसे दे दूंगा, पर उससे पहले तुम्हें मेरे आदमी से माफी मांगनी होगी। तो वो आदमी उसके बाद एक्सेप्ट कर लेता है और यहाँ पता चलता है कि खानसन को गलत बात बिल्कुल ही पसंद नहीं। ऐसे गुस्सा भी जल्दी आता है और इधर खानसन को देखते हैं, जो कि खानसन और होमिन का तीसरा भाई है और इसे म्यूजिक में बड़ा ही इंटरेस्ट है। और अब इधर होमिन को देखते हैं, जो कि अपना सारा टाइम लड़कियों को डेट करने में बिताता है। और अब इसकी एक्स गर्लफ्रेंड से बोलती है, क्या तुम मुझसे ब्रेकअप कर रहे हो? तो होमिन बोलता है कि हाँ। ये सुनकर इसके गर्लफ्रेंड तो गुस्सा होती है, उसके ऊपर पानी भी फेंकने वाली होती है और उसका हैंडसम सा चेहरा देखकर वो रुक जाती है और ब्रेकअप के बदले में वो होमिन की न्यू महंगी कार लेकर जाती है। होमिन बोलता है, ये सारी लड़कियां एक जैसी की होती है, एक दिन कहीं मेरी सारी प्रॉपर्टी खत्म ना हो जाए डेटिंग करते हुए। और इधर ग्रैंडफादर जो कि बहुत ही खुश है अपनी शादी को लेकर, ये उनकी होने वाली वाइफ है। और यहाँ देखते हैं कि ग्रैंडफादर की होने वाली वाइफ तो बहुत ही चालाक है, ग्रैंडफादर से शादी कर रही है ताकि उनके प्रॉपर्टी को हथिया सके। और ये इसके लिए प्लानिंग भी कर रही है। ये फोन पर किसी से बात कर रही होती है और बोलती है, चाहे कुछ भी हो जाए इस प्रॉपर्टी को अपने हाथों से नहीं जाने देगी। और बात रही चेयरमैन के तीनों ग्रैंडसन्स की, तो उन्हें मैं संभाल लूंगी। और इधर होमिन को देखते हैं कि अपने दोस्तों के साथ बार में होता है और ये बोलता है कि ग्रैंडफादर की वेडिंग में जाने के लिए उसे अपने साथ एक लड़की चाहिए। और होमिन बोलता है, इस डोर पे जो भी लड़की पहले आएगी मैं उसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। और अब ये सब वेट कर रहे होते हैं और यहाँ तो एंट्री होती है हमारी फीमेल लीड इनवो की, जो की आई होती है पिज्जा डिलीवरी के लिए। होमिन के दोस्त उसे चिढ़ाते हुए बोलते हैं, तुम इस पिज्जा डिलीवरी गर्ल को लेकर जाओगी? अब इनवो पिज्जा डिलीवरी करती है। यहाँ जो लड़के होते हैं उसके साथ बदतमीजी करते हैं, उससे पैसे देने से मना करते हैं। और ये देखकर होमिन इनवो की हेल्प के लिए जा रहा होता है, लेकिन वो देखता है इनवो तो किसी से कम नहीं। वो अकेले इन तीनों लड़कों की बैंड बजा देती है और डर के मारे ये लड़के इनवो को पिज्जा के पैसे भी देते हैं और उससे माफी भी मांगते हैं। ये देखकर तो होमिन शॉक हो जाता है, बोलता है इस लड़के में कुछ तो बात है। और अब होमिन के दोस्त बोलते हैं, तुम सच में इसी लड़की को लेकर जाओगे पार्टी में? कहीं ये तुम्हारा भी बुरा हाल ना कर दे। पर होमिन बोलता है, मैं एक कोरियन मैन हूँ और अपने किए वादे को मैं जरूर पूरा करता हूँ। अब तो मैं इसी लड़की के साथ अपने ग्रैंडफादर की वेडिंग में जाऊंगा। होमिन इनवो की बाइक का नंबर ले लेता है और इधर इनवो के स्टेप मदर और सिस्टर चेक कर रहे होते तो पता चलता है कि इनवो की स्टेप सिस्टर का कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ है। तभी यहाँ इनवो भी आ जाती है और जब वो अपना नाम चेक करती है उसे कोरिया के सबसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल चुका है। उसके स्टेप सिस्टर बोलती है, एडमिशन तो मिल गया पर तुम उसके लिए फी कहाँ से लाओगी? तो इनवो बोलती है, मैंने अपने पार्ट टाइम जॉब से बहुत सारे पैसे जमा कर लिए हैं, मैं अब कॉलेज पढ़ाई करने के लिए जा सकती हूँ। और ये सुनकर तो उसके स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर दोनों ही जेलस होते हैं। इधर इनवो बहुत ही खुश होती है और बोलती है कि मॉम मैं आपका सपना जल्दी पूरा करूंगी, मैं कॉलेज स्टूडेंट बनने वाली हूँ। और इधर ग्रैंडफादर अपने घर आते हैं, उनके घर का तो बुरा हाल होता है, सारी वेडिंग अरेंजमेंट्स खराब हो चुकी है, हर तरफ कचरा फैला होता है और यहाँ उनका आदमी ऊपर टेप से बंधा हुआ होता है। और अब उसे नीचे उतारा जाता है तो वो बताता है, ये सब तो आपके उन तीनों ग्रैंडसन्स ने किया है, तो तीनों बहुत ही बदमाश है, आफत है, उन तीनों ने मेरा ये बुरा हाल किया है। और ये सुनकर ग्रैंडफादर को काफी गुस्सा आता है। और अब इधर होमिन इनवो के पास आता है, उसकी सबसे पहले तो वो सामान लेता है और उसके साथ बातें करने लगता है। और अब वो इनवो को बोलता है, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तो इनवो बोलती है, कैसी हेल्प? होमिन बोलता है, तुम्हें बस कुछ घंटों के लिए मेरी फियांसे बनने की एक्टिंग करनी होगी आज रात को, बदले में मैं तुम्हें कुछ पैसे भी दूंगा। तो इनवो उसे डायरेक्टली मना कर देती है और बोलती है, तुम जैसे इंसान पे मैं कैसे भरोसा करूं और मैं ही तुम्हारी हेल्प क्यों करूं? तुम्हारे पास अगर बहुत पैसे हैं तो तुम किसी भी लड़की को लेकर जा सकते हो, और वैसे भी तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं कि तुम मेरा टाइम ले सको। और यूनवे के ऐसे बोलते ही होमिन यहाँ पे बहुत सारे पैसे रख देता है, बोलता है कि मेरी बात मान लो, बदले में ये सारे पैसे तुम्हारे होंगे। और वो यूनवो के हाथों पे अपना नंबर देता है, बोलता है जब भी तुम्हारा मन हो मुझे कॉल कर लेना, मैं तुम्हें पिक करने आ जाऊँ। और इधर चांदनी को देखते हैं, जो कि ड्रेस के लिए कुछ खरीदना चाहती है, पर ये फैब्रिक तो बहुत ही महंगे होते हैं। और तभी यहाँ पे कुछ लोग टकराते हैं, सारा सामान बिखर जाता है। चांदनी दुकानदार को बोलती है, अगर मैं आपका ये सारा सामान समेट देती हूँ तो क्या आप मुझे कम प्राइस में ये फैब्रिक देंगे? दुकानदार उसकी बात मान जाता है। और अब देखते हैं कि चांदनी उस फैब्रिक से अपने लिए एक प्रिटी ड्रेस बना रही होती है ताकि आज वो ग्रैंडफादर की वेडिंग में जा सके। और
और इधर खांगसुन अपना काम खत्म करके अपने कलीग्स को बाय करके यहाँ यूनवो की शॉप पे आया होता है। बहुत सारा खाना खरीदता है। वो देखता है उसके पास तो पर्स है ही नहीं। जब वो वापस आता है वो देखता है उसके कलीग्स बात कर रहे होते हैं कि उन्हीं सब ने खांगसुन के पर्स चुराए हैं और ये सब खांगसुन को पसंद नहीं करते। इस खांगसुन के पैसों की वजह से ये सब उसके साथ है और ये सब सुनकर खांगसुन को बहुत ही बुरा लगता है और उदास होकर वो जा रहा होता है। तो यूनवो की नजर उस पे पड़ती है और वो खांगसुन को रोकती है और बोलती है तुमने बहुत सारा ऑर्डर किया था, मैंने तो खाना गर्म भी कर दिया है, पेमेंट करो तब जाना। और खांगसुन बोलता है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है और मैं तुम्हें पेमेंट कर दूंगा। पर यूनवो उस पे गुस्सा होती है और बोलती है मैं तुम पे भरोसा कैसे करूँ। यहाँ खांगसुन उसे अपनी वॉच देता है पर यूनवो उसे लेने से मना करती है और बोलती है एक तो गलती कर रहे हो, सॉरी बोलने के बजाय जरा अपनी अमीरियत दिखा रहे हो, कल आकर पैसे दे जाना। और यूनवो चली जाती है और इधर यूनवो अपनी मॉम को बहुत ही मिस कर रही होती है क्योंकि कल उसकी मॉम की एनिवर्सरी है। और इधर जानवी अपनी वेडिंग ड्रेस तैयार कर रही है। कल भी किसी से बात कर रही होती है, कल वो ग्रैंडफादर की वेडिंग पे जाएगी। उसके हाथों में सुई चुभ जाती है। अभी यहाँ पर खांगसुन आ जाता है, उससे बोलता है तुम अपना ध्यान क्यों नहीं रखती हो। तो यहाँ वो खांगसुन को बोलती है क्या तुम कल मेरे साथ ग्रैंडफादर की वेडिंग में चलोगे। पहले तो खांगसुन बोलता है हाँ मेरा जाना किसी को पसंद नहीं आएगा। तो जानवी बोलती है कल होमिन अपनी न्यू गर्लफ्रेंड के साथ ग्रैंडफादर की वेडिंग पे आने वाला है, क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगे। तो खांगसुन जाने के लिए मान जाता है पर वो जानवी को बोलता है फिर तुम होमिन को छोड़ क्यों नहीं देती, ने तो तुमसे ब्रेकअप कर लिया है। और इधर वो आती है अपनी मदर के लिए प्रे करने और यहाँ उसकी माँ की अस्थिया तो होती ही नहीं। यहाँ शॉप ओनर बताता है हमारी फैमिली ने जगह का रेंट 5 सालों से पे नहीं किया था, इसलिए हमने तुम्हारी मॉम की अस्थिया स्टोरेज रूम में रखवा दी है। और ये सुनकर यूनवो को काफी बुरा लगता है, बहुत ही दुखी होती है। यहाँ पर खांगसुन भी आता है। यहाँ पे उसकी माँ की भी अस्थियां अपनी मॉम को याद कर रहा होता है और यहाँ वो यूनवो की भी दिखता है। उसे याद आता है ये तो वही शॉप गर्ल है और यहाँ का शॉप ओनर यूनवो को निकाल रहा होता है और यूनवो उससे बहुत ही प्रे करती है। वो उससे रिक्वेस्ट करती है मेरी मॉम की अस्थियां मुझे वापस दे दो। फिर शॉप ओनर बोलता है पहले तुम्हें यहाँ का रेंट पे करना होगा 5 मिलियन वॉन। यूनवो के पास तो इतने पैसे भी नहीं है। यूनवो यहाँ अकेले बस रोई जा रही होती है। उसे लगता है जैसे उसका सारा सपना टूट गया है, ना तो अब वो कॉलेज जा पाएगी और ना ही अपनी मॉम की अस्थियां वापस पाएगी। और यहाँ यूनवो होमिन को बोलती है कि मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, मैं आज रात 3 घंटों के लिए तुम्हारी फियांसे बनने को तैयार हूँ, पर तुम्हें बताना होगा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो होमिन बोलता है मेरे ग्रैंडफादर बहुत ही बीमार हैं, वो कभी भी मर सकते हैं, उनकी लास्ट विश है कि मैं शादी कर लूँ, इसलिए मैं तुम्हें ऐसे फियांसी उनसे मिलवाना चाहता हूँ। उसकी ये सैड स्टोरी सुनकर तो यूनवो भी इमोशनल हो जाती है, उसकी हेल्प के लिए मान जाती है। और अब यहाँ होमिन सबके सामने यूनवो के साथ एंट्री करता है। ये देखकर तो सारे लोग हैरान होते हैं, शहर का मोस्ट हैंडसम गाय किसी लड़की के साथ आया है। ये ब्रेकिंग न्यूज की तरह फैलती है न्यूज। इन्वो को अपने साथ लेकर आता है। यहाँ पूरी तरह से न्यूज फैल जाती है। डानियल ग्रुप के बड़े सन होमिन अपने साथ एक लड़की के साथ आया था। सभी लोग इन्वो का चेहरा देखना चाहते हैं पर कोई उसे नहीं देख पाता। होमिन इन्वो को एक रूम में लाता है और बोलता है कि ये सारे सामान तुम्हारे लिए, जल्दी से रेडी हो जाओ क्योंकि अब तुम मेरी फियांसी हो। और होमिन बाहर आता तो देखता है यहाँ तो जानवी होती है। जानवी देखना चाहती है कि होमिन किस लड़की को लाया है, पर होमिन उससे बोलता है कि तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देती, अब तो हमारा ब्रेकअप भी हो चुका है। जानवी बोलती है मुझे इस लड़की से मिलना है, पर होमिन बोलता है कि नहीं तुम मुझसे नहीं मिल सकती, अब वो मेरी फियांसी है। अब यहाँ पे वो रेडी होने वाली होती है और इधर देखते हैं कि खांगसू तो यहीं पे म्यूजिक सुन रहा होता है। अचानक दिखता है कि रूम में एक लड़की है। वो कुछ बोलता उससे पहले ही यूनवो यहाँ अपने कपड़े चेंज करने लगती है। बेचारा यहाँ छुप जाता है। यूनवो को वेडिंग ड्रेस में देखकर तो होमिन हैरान ही हो जाता है और अब वो यूनवो को सैंडल्स पहनाता है। बोलता है तुम सिंड्रेला तो बन गई हो पर अब भी थोड़ी कमी है, और उसे पूरी तरह से प्रिपेयर करता है। और इधर ये लड़कियाँ बहुत ही गुस्से में होती है क्योंकि होमिन ने इन सबको बुलाया होता ताकि वो इनमें से एक को अपने फियांसे बनाकर लेकर जाए, और वो तो किसी और के साथ जा रहा है। और अब यहाँ पे वेडिंग सेरेमनी शुरू हो जाती है। वेडिंग मार्च के लिए ग्रैंडपा अपने फियांसे के साथ आ रहे होते हैं और इधर होमिन भी इन्वो के साथ वेडिंग मार्च कर रहा होता है। यूनवो बोलती है ये तुम क्या कर रहे हो, तो होमिन बोलता है हम दोनों शादी करने वाले हैं। तो यूनवो बोलती है क्या तुम पागल हो गए हो, तुमने तो कहा था मुझे सिर्फ फेक फियांसे बनने की एक्टिंग करनी है। होमिन बोलता है अभी मेरे साथ कोऑपरेट
करो। और अब वो युनबो को उठाकर ग्रैंडपा के सामने लाता है और ग्रैंडफादर को बोलता है, आज मैं अपने फियांसे को आपसे मिलवाने आया हूँ, ये आपके लिए आपकी वेडिंग गिफ्ट है। ग्रैंडफादर हैरान ही हो जाते हैं और ये सब सुनकर तो सारे लोग शॉक होते हैं। ये लड़की होमिन की फियांसी है और अब यहाँ ग्रैंडपा उस पे काफी गुस्सा होते हैं। तो होमिन ग्रैंडपा को बोलता है, ये तो आपकी 5वीं वेडिंग है, तो क्या मैं अपनी पहली वेडिंग भी नहीं कर सकता? यहाँ सब लोग बात करने लगते हैं कि होमिन तो अपने ग्रैंडपा से बदतमीजी कर रहा है। यहाँ इन वो ग्रैंडपा से होमिन की तरफ से माफी मांगती है। तो होमिन बोलता है, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं। और युनबो होमिन का हाथ मरोड़ती है, उससे जबरदस्ती बिठाकर ग्रैंडपा से माफी मंगवाती है। ये देखकर तो सारे लोग हैरान हो जाते हैं। ग्रैंडपा भी काफी हैरान होते हैं क्योंकि आज तक तो उनके पोते ने उनसे अच्छे से बात तक नहीं की है और आज कोई लड़की उनसे माफी मंगवा रही है। ये देखकर सारे लोग बहुत ही हैरान होते हैं और अब युनबो यहाँ से जाने लगती है तो होमिन उसे रोकता है। और अब खांगसू चांद में सारे लोग युनबो से इंट्रोड्यूस होते हैं और चांद में युनबो को बोलती है, क्या तुम इसकी सच में फियांसी हो? तो होमिन बोलता है कि हाँ वाकई में। और ये सुनकर चांदमी बहुत ही दुखी होती है और तभी यहाँ पे खांगजेन आ जाता है और चांदमी को रोकता है। अब वो युनबो को बोलता है, तुम पैसों के लिए इतना गिर सकती हो? और यहाँ वो युनबो के मुंह पे पैसे फेंकता है। ये देखकर होमिन को काफी गुस्सा आता है। वो खांगजेन को बोलता है, हमारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फियांसे के साथ बदतमीजी करने की? अब यहाँ दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। चांदमी इन दोनों पे चिल्लाती है और गुस्से में यहाँ से चली जाती है। और अब इधर युनबो खांगजेन को रोकती है, उसे वो पैसे वापस लौटाती है। बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बदतमीजी करने की? अगर तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते तो तुम मुझे जज कैसे कर सकते हो? तो खांगजेन बोलता है, तुम्हारे जैसी लड़कियों को मैं अच्छे से जानता हूँ, तो पैसे के लिए कुछ भी कर सकती हैं। और वो युनबो को बोलता है कि होमिन से दूर रहना, क्योंकि उसे होमिन के साथ देखकर चांदमी को बहुत ही बुरा लगता है। और यहाँ युनबो से बोलती है, तुम मेरे मामले से दूर रहो और अगली बार से तुमने मुझे ऐसे छूने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। और अब वो यहाँ से चली जाती है। और अब खांगजेन चांदमी को बोलता है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। चांदमी यहाँ बहुत ही उदास होती है और इधर युनबो भी काफी गुस्से में होती है। तो होमिन बोलता है, तुम्हें क्या हुआ? तो युनबो बोलती है, तुम्हारी नकली फियांसी बनकर तो मुझे बहुत ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। ऐसे लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि मैं पैसे के लिए किसी भी हद तक गिर सकती हूँ। यहाँ वो होमिन को उसका सारा सामान वापस लौटा देती है, यहाँ तक कि सैंडल्स भी उस पर फेंक कर जाती है और वो उसके आंखों में यहाँ आंसू होते हैं। और तभी यहाँ से खांगजेन चांदमी के साथ गुजरता है। इधर खांगजेन चांदमी को घर छोड़ता है और अब मिस्टर सेक्रेटरी होमिन को बोलते हैं, आपने आज जो कुछ भी ग्रैंडपा की वेडिंग में किया है उससे वो काफी गुस्सा है। तो होमिन बोलता है, मैंने तो बस उनके लिए एक गिफ्ट लाया था, क्या उन्हें पसंद नहीं आया? इधर ग्रैंडपा मिस्टर सेक्रेटरी को बोलते हैं, जानता हूँ मेरे पोते बहुत ही बदमाश है, उन्हें संभालना मेरे बस की बात नहीं। और यहाँ ग्रैंडपा युनबो से काफी इम्प्रेस होते हैं। उन्होंने युनबो और खांगजेन की सारी बातें सुनी थी और वो बोलते हैं कि युनबो बहुत ही अच्छी लड़की है, जिस तरह उसने होमिन को ट्रीट किया है मुझे लगता है वो मेरे तीनों पोतों को संभाल सकती है, इन तीनों को सुधार सकती है। और अब वो मिस्टर सेक्रेटरी को बोलते हैं कि पता लगाओ वो लड़की कौन है। इतना तो मुझे भी यकीन है कि वो होमिन की असली फियांसे नहीं है। और अब इधर युनबो अपने स्टेप मम को बोलती है, आप मुझे कुछ पैसे दे सकती हैं, मुझे मेरी ट्यूशन फी के लिए चाहिए। युनबो के स्टेप मम उस पे काफी गुस्सा होती है और बोलती है, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, तुम क्या चाहती हो कि मैं अपनी बेटी के लिए जो पैसे बचाए हैं वो तुम पे खर्च करूं? और यहाँ वो युनबो पे काफी चिल्लाती है। और अब इधर टीवी में हर जगह यही न्यूज चल रही होती है होमिन और उसके न्यू फियांसे के बारे में। युनबो के स्टेप मदर न्यूज देख रही होती है, वो अपने डॉटर को बोलती है, लड़की हमारी युनबो की तरह दिखती है। उसकी डॉटर बोलती है, कैसा हो सकता है, वो कोई तो फैमिली से बिलोंग करती होगी। और अब युनबो अपने बॉस से कुछ पैसे एडवांस में लेना चाहती है। यहाँ उसका बॉस भी उसे डांटता है, पैसे देने से मना कर देता है। यहाँ युनबो देखती है ये तो उसका फोन है ही नहीं, यानी कि उसका फोन किसी से चेंज हो गया है। और अब यहाँ ग्रैंडपा ने युनबो को बुलाया होता है और वो अपने तीनों पोतों के बारे में उसे बताते हैं। सबसे बड़ा पोता होमिन जो कि बहुत ही बदतमीज है, पूरा टाइम बस लड़कियों से फ्लर्ट करता है। उनका दूसरा पोता खांगजेन जो कि बस अपने मन की करता है, उसे गलत बात बर्दाश्त नहीं। और तीसरा पोता खांगसू जो कि दिन भर अपने म्यूजिक में ही लगा रहता है। ग्रैंडपा बोलते ये तीनों बहुत ही बिगड़े हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम इन तीनों के साथ रहकर इन तीनों को सुधारो। युनबो बोलती है, मैं ऐसा कैसे
कैसे कर सकती हूँ, मुझसे ये नहीं होगा। ग्रैंडपा उसे बोलते हैं बदले में मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे भी दूंगा, पर फिर भी वो बोलती है मैं ये काम नहीं कर सकती और ग्रैंडपा को मना करके चली जाती है। पर ग्रैंडपा असिस्टेंट को बोलते हैं लड़की दोबारा जरूर हमारे पास आएगी। तभी असिस्टेंट बताता है लड़की तो बहुत ही हार्ड वर्किंग है, इसकी मॉम की मौत हो चुकी है, ये अपने स्टेप मदर और सिस्टर के साथ रहती है, इसके फादर एक ट्रक ड्राइवर है। मुझे पता चला है कि अपने स्कूल फी खुद ही पे करती है और लगभग 10 पार्ट टाइम जॉब्स भी करती है। ये ग्रैंडपा बोलते हैं कि लड़की टाइम से पहले ही मैच्योर हो चुकी है, इसीलिए मैंने इसे चुना है अपने पोतों को सुधारने के लिए। और इधर होमिन एक लड़की के साथ होता है जो कि उसके बिजनेस पार्टनर है और ये उसकी एक्स गर्लफ्रेंड भी रह चुकी है। इसे पता चलता है होमिन के फियांसे के बारे में, तो ये उसे बोलती है तुमने तो कहा था तुम मुझसे प्यार करते हो, और होमिन उसे बोलता है मैं तुमसे प्यार नहीं करता। ये उसका पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। और तभी यहाँ चांद में आ रही होती है, उसे देखकर होमिन उसे किस करता है ताकि वो इस लड़की को दिखा सके कि वो उससे प्यार नहीं करता। ये देखकर ये लड़की काफी ही गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। और अब चांद में होमिन को बोलती है क्या कर रहे हो, और वो दोबारा होमिन को बोलती है कल रात जो लड़की तुम्हारे साथ थी क्या सच में वो तुम्हारी फियांसी है। तो होमिन बोलता है कि हाँ वो सच में मेरी फियांसी है। तो चांद में बोलती है तुमने अभी मुझे किस क्यों किया। तो होमिन बोलता है तुम मेरी बचपन की दोस्त हो, मैं बस तुम्हारी हेल्प ले रहा था इस कंडीशन से बचने के लिए। ये सुनकर चांदनी का गुस्सा आता है और बोलती है मैं कोई टॉय नहीं हूँ जिससे तुम खेलते रहो, और यहाँ से वो गुस्से में चली जाती है। और इधर युनबो होटल में वापस आई होती है ताकि वो अपना सामान और फोन ले सके। होटल का मैनेजर उसे अंदर जाने नहीं देता इस हाल में देखकर, और यहाँ खांगसन उसकी बातें सुन लेता है और वो युनबो को अपने साथ लेकर जाता है। पर यहाँ होटल का स्टाफ बोलता है कि मैडम हमारे पास आपका कोई सामान नहीं है। और अब इधर युनबो खांगसन को हेल्प के लिए थैंक्स करती है, बोलती है किसी दिन मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। पर खांगसन उसे बोलता है होमिन के लिए तुम एक नया खिलौना हो जिससे वो खेलेगा, मुझे नहीं था पता कि तुम पैसों के लिए इतना गिर सकती हो। ये सब सुनकर उसे काफी गुस्सा आता है और वो खांगसन को बोलती है अगली बार से मैं तुम्हारी ये बदतमीजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी, मुझसे संभल के रहना। वो खांगसन के सिर पे मारती है। खांगसन बोलता है कैसी लड़की है ये। और अब इधर पता चलता है युनबो का जो फोन है वो तो खांगसू के पास है। यहाँ खांगसू अपने मैनेजर को बोलता है मुझे अपना फोन जल्द से जल्द चाहिए, मैं मेरे म्यूजिक के लिरिक्स लिखे हुए हैं, मैं वो फोन जाने नहीं दे सकता। खांगसू को पता चलता है कि उसका फोन किसी और के पास है। और इधर युनबो की दोस्त आकर उसे बताती है कि वो तो नेशनल जैकपॉट गर्ल बन चुकी है, यानी कि हर तरफ मीडिया में उसी के बारे में खबर चल रही है कि वो हानियल ग्रुप के बड़े ग्रैंडसन होमिन की गर्लफ्रेंड है। पर युनबो बोलती है वो सारी फेक न्यूज है, मैं उसके सच में फियांसी थोड़ी ना हूँ। इधर खांगसू अपने फोन पे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर युनबो देखती है उसके पास जो फोन है उसकी बैटरी लो हो चुकी है। और इधर देखते हैं युनबो की स्टेप सिस्टर अपना वीडियो शूट करवा रही होती है। यहाँ पे कुछ रिपोर्टर्स भी आए होते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है होमिन को जो गर्लफ्रेंड है वो युनबो की सिस्टर है। पर यहाँ इसकी ओवर एक्टिंग देखकर इन सब को इस पे शक होता है। अभी युनबो घर पे आती है, ये लोग पहचान लेते हैं होमिन के साथ जो लड़की थी पार्टी में वो तो युनबो थी। और अब ये सब युनबो को बोलते हैं क्या आप ही मिस्टर होमिन की गर्लफ्रेंड है। और युनबो बोलती है मैं नहीं जानती आप लोग क्या कर रहे हैं। और यहाँ उसकी मॉम और स्टेप सिस्टर ये सुनकर तो शॉक हो जाते हैं और यहाँ से उन रिपोर्टर्स को भगा देते हैं। और अब उसके स्टेप सिस्टर से बोलती है क्या ये रिपोर्टर्स सच बोल रहे थे। और युनबो इन सब से सच नहीं छुपाती है, बोलती है कि पर ये सब कुछ असली में नहीं है, उसने बस मुझे कहा था कि मैं उसकी फेक फियांसे बनने की एक्टिंग करूँ। और यहाँ युनबो के सिस्टर से बहुत ही गुस्सा होती है क्योंकि वो होमिन को बहुत ही पसंद करती है और यहाँ वो युनबो के घर से बाहर निकाल देती है। तो उसकी मदर बोलती है तुम्हारे फादर कल आने वाले हैं, अगर उन्हें पता चला तो वो काफी गुस्सा होंगे। पर ये बोलती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो घर के अंदर आई तो मैं चली जाऊंगी। इधर होमिन चांदनी की कई बातों पे विचार कर रहा होता है। इधर खांगसन को पता चलता है उसके कार्ड्स ब्लॉक हो चुके हैं, उसके पास अब कोई पैसे नहीं है। और अब यहाँ उसके ग्रैंडपा का कॉल आता है। असिस्टेंट खांगसन को बोलता है आपको ग्रैंडपा ने स्काई हाउस पहुँचने को बोला है। खांगसन बोलता है चाहे वो कुछ भी कर ले मैं उस घर में वापस नहीं आऊंगा। असिस्टेंट ग्रैंडपा को बोलता है मुझे नहीं लगता कि वो घर वापस आएगा। ग्रैंडपा बोलते हैं चाहे कुछ भी करो उसे हर हाल में घर आना होगा। इधर युनबो अपनी फ्रेंड के साथ मूवी देखने आई होती है, उसकी फ्रेंड को अचानक से यहाँ से जाना पड़ता है और यहीं पे खांगसन भी मूवी देख रहा होता है। वो तो मूवी देखते देखते सो जाती है। यहाँ खांगसन बस युनबो की हरकतें नोटिस कर रहा होता है। जैसे युनबो उसे देखती है यहाँ से भागने लगती है, फिर सोचते है उसने तो कुछ गलत नहीं किया, आखिर वो यहाँ से क्यों जाए। और अब खांगसन उसके पास आता है और बोलता है मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। और अब यहाँ युनबो उसे खाना खिलाती है, बोलती है मुझे नहीं पता था तुम जैसे अमीर लोगों के पास भी पैसे नहीं होते। खांगसन बोलता है तुमने ही तो कहा था तुम मेरी हेल्प करना चाहती हो। युनबो बोलती है तुम तो गुस्सा भी हुए थे ना।
यहाँ ग्रैंडपा इन दोनों को बाहर से देख रहे होते हैं और अब यहाँ ग्रैंडपा खांगसन को बोलते हैं घर वापस आ जाओ, मैं अपनी फैमिली के पास आना होगा। पर खांगसन बोलता है कि मेरी कोई फैमिली नहीं है, ना ही मेरे कोई भाई हैं। और अब इधर खांगसू अपने फोन को ट्रेस करते हुए क्योंबो के पास पहुंच जाता है और उसे बोलता है मुझे तो यकीन नहीं हो रहा तुम होमिन की फियांसी ही हो ना, यहाँ तो तुम पूरी बदली लग रही हो। वैसे तुम्हारे पास जो फोन है वो मेरा है। क्योंबो बोलती है तो मेरा फोन तुम्हारे पास होगा और ये दोनों अपना फोन एक्सचेंज करते हैं। और अब इधर युनबो थोड़ी परेशान होती है अपने ट्यूशन फी के लिए पैसे कहाँ से लाए। जब वो स्कूल से वापस आ रही होती है यहाँ बहुत सारे रिपोर्टर्स उसे घेर लेते हैं और पूछने लगते हैं कि आप होमिन के फियांसी हैं। बेचारी कुछ भी नहीं बोल पा रही होती है। तभी यहाँ होमिन की एंट्री होती है और वो यहाँ से युनबो को लेकर जाता है और बोलता है देखा मैंने तुम्हें बचा लिया। और युनबो बोलती है तुमने बड़ी परेशानी कर दी, अब तक उन लोगों को सिर्फ मुझ पे शक था और तुमने ये सब करके उन्हें पूरा यकीन दिला दिया। और बोलती है तुम्हारी वजह से मेरी इमेज खराब हो रही है। होमिन बोलता है बस इतनी सी टेंशन, वो किसी का कॉल करता है। युनबो को बोलता है तुम सोशल मीडिया पे देखो। यहाँ युनबो देखती है उसकी कोई भी न्यूज नहीं होती है। वो हैरान हो जाती है, बोलती है तुम सारे सोशल मीडिया वेबसाइट को कंट्रोल कर सकते हो। होमिन बोलता है ये मेरे बाएं हाथ का खेल था। और अब युनबो बोलती है मुझे तुम्हारे फियांसे बनने की एक्टिंग अब नहीं करनी। होमिन बोलता है कैसा रहेगा अगर तुम रियल में बनो। तो युनबो बोलती है अपना मजाक बंद करो। और अब इधर खांगसन आता है, उसके जो कलीग्स होते हैं उसे यहाँ से जाने को बोलते हैं। खांगसन बोलता है आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये सब बोलते हैं कि तुम्हारे ग्रैंडफादर ने हमें पैसे दिए हैं, अगर तुम नहीं गए वो हमें बहुत ही परेशान करेंगे। खांगसन वहाँ से चला आता है। यहाँ वो असिस्टेंट को बोलता है इन लोगों को अपनी फैमिली मानता था, कुछ पैसों के लिए इन्होंने मुझे छोड़ दिया। तो असिस्टेंट बोलता है आपकी असली फैमिली आपका वेट कर रहे हैं, आपको स्काई हाउस लौट जाना चाहिए जैसा कि आपके ग्रैंडफादर चाहते हैं। और अब यहाँ युनबो घर वापस आती है, उसके फादर भी आ चुके होते हैं और यहाँ वो अपने फादर को बोलती है आपने फ्यूनरल शॉप वाले को पेमेंट क्यों नहीं किया था, उन्होंने मेरी माँ की अस्थियां बाहर निकाल दी। फादर बोलते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं मरे हुए लोगों पे पैसे खर्च करूं। ये सुनकर युनबो अपने रूम में चली जाती है, उसे बड़ा ही दुख होता है। और वो देखती है यहाँ उसकी माँ की अस्थियां भी नहीं होती है। यहाँ उसका रूम पूरा चेंज होता है। वो अपने स्टेप मॉम से पूछती है आपने मेरा सारा सामान कहाँ रखा है। तो उसके स्टेप मॉम बोलती है वो तो तुम्हारे सिस्टर के रूम में होगा क्योंकि तुम्हारा रूम है। यहाँ युनबो अपने मॉम पे गुस्सा होती है और बोलती है मुझे तो आपने हमेशा स्टोर रूम में रखा और अब फादर आ चुके हैं तो आप मुझे मेरी सिस्टर के रूम में शिफ्ट कर रही हैं। यहाँ वो अपने फादर को सारा सच बता दी है, कैसे उसके स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर उसे ट्रीट करते हैं। और यहाँ उसके स्टेप मॉम रोने की एक्टिंग करती है, बोलती है मैंने तो हमेशा इसे अपनी बेटी माना और इसने मुझे कभी अपनी मॉम नहीं माना। ये सब देखकर फादर को और भी गुस्सा आता है और वो युनबो को बोलते हैं तुम हमारी फैमिली में होना डिजर्व ही नहीं करती। युनबो भी उन पे चिल्लाती है। फादर उसे बोलते हैं आखिर तुम मेरी बेटी नहीं हो, तुम्हारी मॉम ने मुझे चीट किया था, तुम किसी और की बेटी हो। इससे घर से बाहर निकाल देते हैं। युनबो को तो यकीन नहीं होता अब तक जिन्हें वो अपना फादर मान दिए वो उसके असली फादर नहीं है। वो यहाँ अपना सामान लेकर बारिश में अकेले ही बाहर निकल जाती है। उसने भी मन बना लिया है कि अब वो घर छोड़ देगी। और यहाँ उसके फादर उसके स्टेप मॉम को बोलते हैं अगर वो लड़की आना भी चाहे तो उसे अंदर मत आने देना। और तभी यहाँ उसे ग्रैंडपा के असिस्टेंट का कॉल आता है जो कि बोलता है अभी भी आपके लिए ऑफर है, अगर आप चाहे तो ग्रैंडपा की दी हुई जॉब को एक्सेप्ट कर सकती हैं और स्काई हाउस आ सकती हैं। और अब यहाँ ये तीनों स्काई हाउस पहुँच जाते हैं। यहाँ पर युनबो को देखकर हैरान होते हैं। यहाँ युनबो काफी दुखी होती है। और अब यहाँ असिस्टेंट्स युनबो को उसका रूम दिखाते हैं और यहाँ युनबो बहुत ही दुखी अपने फादर की कही बातों को याद करके सोच रही होती है सच में वो उनकी बेटी नहीं। और इधर असिस्टेंट इन तीनों को बताता है कि युनबो उनके साथ स्काई हाउस में रहेगी और यहाँ युनबो के रहने की परमिशन ग्रैंडपा ने दिया है। ये सब बोलते आखिर वो यहाँ क्यों रहेगी हमारे साथ। असिस्टेंट बोलता है वो यहाँ आप लोगों को सुधारने के लिए आई है ताकि आप लोग अपनी फैमिली को एक्सेप्ट कर ले। और यहाँ असिस्टेंट बोलता है ग्रैंडपा ने सख्त हिदायत दी है, स्काई हाउस में रहने वाले लोग किसी को भी डेट नहीं कर सकते। और ये सुनते ही होमिन असिस्टेंट को लेकर बाहर चला आता है और बोलता है कि प्लीज आप उन सबको मत बताइए कि वो मेरी फेक फियांसी है, वरना ये सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। और असिस्टेंट बोलता है ग्रैंडपा का सख्त ऑर्डर है, कोई भी यहाँ पे डेट नहीं कर सकता। तो होमिन बोलता है अगर आप मेरी बात मान लेते हैं मैं अपनी 1 महीने की पूरी पॉकेट मनी आपको दे दूंगा। पर फिर भी उसके बाद असिस्टेंट नहीं मानता है। तो होमिन बोलता है आप ही सोचिए इसमें आपका फायदा है, अगर इन सबको लगता है मैं और युनबो डेट कर रहे हैं तो इन दोनों में से कोई भी युनबो को डेट नहीं करेगा। तो अब असिस्टेंट उसके बाद मान लेता है और अब युनबो तय कर दी है अपनी लाइफ न्यू स्टार्ट करेगी। वो अपने मॉम को बोलती है मैं आपका हर सपना पूरा करूंगी और मैं कॉलेज जरूर जाऊंगी। इधर
इधर यहाँ की केयर टेकर युनबो को न्यू सर्वेंट समझकर अपने रूम में ले आई होती है। देखकर असिस्टेंट उस पर गुस्सा होता है और बोलता है ये कोई सर्वेंट नहीं है, ये चेयरमैन की न्यू गेस्ट है क्योंकि स्काई हाउस में तीनों ग्रैंडसन्स के साथ रहने वाली है। और यहाँ युनबो काफी भूखी होती है। मिस्टर असिस्टेंट उसके लिए बहुत अच्छा खाना बनाते हैं जिसे कि युनबो बहुत अच्छे से खाती है। और अब इधर वो घर में घूम रही होती है। अभी होमिन उसे खींच कर ले आता है और बोलता है यहाँ किसी को पता नहीं चलना चाहिए तो मेरी फेक फियोंसी हो वरना सब मेरा मजाक उड़ाएंगी। तो युनबो बोलती है अब मैं तुम्हारी फेक फियोंसी होने की एक्टिंग बिल्कुल नहीं करूंगी क्योंकि इसके वजह से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ चुकी है। होमिन बोलता है मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा और युनबो उसे मना कर देती है। तो होमिन बोलता है अगर पैसों के लिए नहीं करोगी तो मेरी हेल्प ही कर दो, अगर चाहो तो मेरी रियल फियांसे भी बन सकती हो। तो युनबो से बोलती है कि अपना हाथ ऊपर उठाकर खड़े हो जाओ। यहाँ वो उसे पंच करने वाली होती है, फिर होमिन उसे पकड़ लेता है। यहाँ युनबो की तो हार्ट बीट बढ़ जाती है और अब वो यहाँ से भागने लगती है और यहाँ से उसे जाते हुए खांगसुन देखता है। तो वो युनबो को बोलता है अब उसका नया खिलौना तुम बन ही चुकी हो आखिर। इधर युनबो को इस बेड पे तो नींद ही नहीं आ रही होती, वो फर्श पे सो जाती है। और इधर खांगसुन को देखते हुए स्टोर रूम में आया होता है, यहाँ उसकी मॉम की फोटोज होती है, अपनी मॉम को बहुत ही मिस कर रहा होता है। और अब युनबो देखती है कि होमिन, खांगसुन और खांगसु तीनों का रूम तो उसके सामने वाले रूम ही है, उसके रूम के पूरे क्लोज। और अब वो पूरा स्काई हाउस घूमती है और इधर ग्रैंडपा युनबो को कॉल करते हैं और युनबो को बोलते हैं कि तुम्हारा फर्स्ट काम है, मान लो ये तुम्हारा पहला मिशन है, तुम मेरे तीनों पोतों को एक साथ खाना खिलाओ। यहाँ असिस्टेंट युनबो को बताता है इन तीनों भाइयों ने आज तक कभी भी एक साथ खाना नहीं खाया है। ये सुनकर तो युनबो शौकी हो जाती है और इसी के साथ और अब इधर असिस्टेंट युनबो के घर आता है ताकि वो युनबो का सारा सामान लेकर जा सके। और यहाँ वो युनबो के स्टेप मदर और सिस्टर को एक एग्रीमेंट पेपर भी दिखाता है जिसके अकॉर्डिंग अब युनबो स्काई हाउस में रहने वाली है और अब उसके पास एक जॉब भी है। और ये सब देखकर तो इन दोनों को यकीन ही नहीं होता, इन्होंने तो युनबो को घर से निकाल दिया पर अब युनबो स्काई हाउस में रहने वाली है। और अब खांगसु यहाँ युनबो के पास आता है, वो युनबो को उसकी मदर के फ्लावर्स लौटाता है और अब वो युनबो को बोलता है कल रात तुम्हारे साथ कुछ हुआ था। युनबो बोलती है तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। खांगसु बोलता है मुझे लगता है कल रात तुम रो रही थी। और युनबो बोलती है कि नहीं सब कुछ ठीक है। और अब यहाँ युनबो को उस पर शक होता है और बोलती है क्या तुमने मेरे फोन से मेरे मैसेजेस पढ़े थे। और अब यहाँ खांगसु से बताता है मैंने गलती से पढ़ा था। और यहाँ खांगसु को पता चल गया था कि युनबो के स्टेप मदर और सिस्टर उसे बहुत बैडली ट्रीट करते हैं, यहाँ तक कि उसे घर से भी निकाल दिया है। और अब वो युनबो को बोलता है तुम सच में बहुत ही अच्छी हो। पर यहाँ युनबो बोलती है मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी फैमिली के साथ खाना खाऊं। तो खांगसु से बोलता है तुम्हारी मदर और सिस्टर तो तुम्हें इतना बैडली ट्रीट करते हैं। युनबो बोलती है फिर भी वो मेरी फैमिली है। खांगसु बोलता है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। और अब युनबो से बोलती है क्या तुम हमारे साथ खाना खाओगी। और अब यहाँ से खांगसुन जा रहा होता है, वो इन दोनों को कोई रिस्पॉन्स नहीं देता और अवॉइड करता है। और अब इधर युनबो उसका पीछा करने लगती है और इधर असिस्टेंट युनबो का सारा सामान लेकर आ गया होता है और उसे कॉल आता है, वो सामान यही छोड़कर चला जाता है। और अब युनबो को यहाँ देखकर खांगसुन उस पर बहुत ही गुस्सा होता है और बोलता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या होमिन ने तुम्हें पैसे दिए हैं मेरा पीछा करने के लिए भी। युनबो बोलती है मेरे यहाँ रहने की वजह कुछ और है और पैसे लेने की भी। खांगसुन बोलता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जैसी सारी लड़कियाँ एक होती हैं, तो बस अमीर लड़कों का पीछा करती हैं। और यहाँ युनबो नाइफ से टकराने वाली होती है, खांगसुन उसे अपनी क्लोज करता है, उसे बचा लेता है। यहाँ युनबो की हार्ट बीट तेज हो जाती है, वो बोलती है कि तुम बहुत ही बुरे हो और यहाँ से भाग जाती है। खांगसुन बोलता है ये लड़की कहीं पागल तो नहीं हो गई, तो मैं इससे बचा रहा हूँ, ऊपर से ये मुझे पागल बोल रही है। और अब यहाँ युनबो आती है तो देखती है उसका सारा सामान तो पानी में बह रहा है और जल्दी से अपना सारा सामान समेटने की कोशिश करती है। अब यहाँ पे ये तीनों भाई भी आ जाते हैं जो कि युनबो की हेल्प करने लगते हैं। और यहाँ खांगसुन युनबो को उसके मदर के फ्लावर्स देता है, बोलता है तुम्हारे पास जो सामान है तुम उसकी भी केयर नहीं कर सकती हो। तो यहाँ होमिन बोलता है मैं इसकी केयर करने के लिए हूँ, मैं इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ इन दोनों में बहस होने लगती है, तो युनबो इन दोनों को बोलती है मुझे किसी की भी हेल्प नहीं चाहिए। यहाँ से उदास वो अकेले ही अपना सारा सामान लेकर चली जाती है। और यहाँ युनबो सोच रही होती है हेल्प तो सबने उसके की, पर खांगसुन ने उसकी सबसे बड़ी हेल्प की। उसके लिए उसका सबसे इम्पोर्टेंट सामान उसकी मॉम के फ्लावर्स थे जो कि खांगसुन ने उसे लौटाए। और अब यहाँ युनबो के पास ज्यादा कपड़े नहीं होते हैं, असिस्टेंट यहाँ उससे शॉपिंग के लिए लाया होता है। और यहाँ युनबो एक लेडी से टकरा जाती है, वो लेडी युनबो को इस हाल में देखकर बहुत ही बुरा भला कहती है और बोलती है तुमने मेरा बहुत ही महंगा बैग खराब कर दिया, मैं इसके लिए पे करना होगा। तब यहाँ पे जानवी आ जाती है जो कि उस लेडी को बोलती है तुम्हारा ये बैग महंगा नहीं है, तुम इनोसेंट लोगों को बेवकूफ बना रही है। वो लेडी यहाँ से चली जाती है और यहाँ युनबो जानवी को थैंक्स करती है। और यहाँ इन दोनों में बातें होने लगती है और
युनबो जानती है कि चानमी होमिन को पसंद करती है। वो चानमी को बता देती है कि वो होमिन की फेक फियांसे बनने की एक्टिंग कर रही थी। ये सुनकर तो चानमी खुश हो जाती है। अभी यहाँ असिस्टेंट आता है और वो युनबो को साथ चलने को बोलता है, जिससे कि यहाँ चानमी को पता चल जाता है कि युनबो स्काई हाउस में रहने वाली है, जिससे कि वो गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। और इधर युनबो के स्टेप सिस्टर उसकी फ्रेंड से पता करती है। वो काफी जेलस होती है जानकर सच में युनबो बस स्काई हाउस में रहने वाली है, वो भी होमिन के साथ, क्योंकि उसका क्रश है। इधर युनबो असिस्टेंट को थैंक्स कर दिया और देखते हैं कि चानमी खांगसुन से गुस्सा होती है कि खांगसुन ने अब तक उसे नहीं बताया था कि युनबो उसके और होमिन के साथ रहने वाली है। और अब इधर युनबो आती है तो यहाँ खांगसु उसका बैंक पासबुक देता है और बोलता है, मुझे तो लगा तुम होमिन की फियांसी हो तो तुम काफी रिच होगी, तुम्हारे अकाउंट में तो बहुत ही कम पैसे हैं। और यहाँ वो उससे थोड़ा मजाक भी करता है। तो युनबो से बोलती है, मैं तुम्हें पीट दूंगी। खांगसु यहाँ से चला जाता है और यहाँ नाइट में होमिन युनबो का टेक्स्ट कर रहा होता है। उसे बोलता है कि मुझसे मिलने आओ, और युनबो उसे इग्नोर करती है। इस बार होमिन उसे बोलता है, अगर तुम मिलने नहीं आई तो मेरे पास जो तुम्हारी स्कूल यूनिफॉर्म है उसे मैं पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो जल्दी से भागते हुए युनबो यहाँ आती है। उसे बोलती है कि मेरा स्कूल यूनिफॉर्म वापस करो, मुझे ग्रेजुएशन सेरेमनी में यही पहनना है। होमिन बोलता है कि मेरे पास आओ। तो अब युनबो उसे बोलती है, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तो होमिन बोलता है, तुम मेरी फियांसी हो। युनबो बोलती है, मैं तुम्हारी फेक फियांसी हूँ। और अब वो अपना ड्रेस लेने के लिए धीरे धीरे होमिन के पास जाती है। होमिन यहाँ नर्वस होने लगता है और यहाँ युनबो उसे हिट करती है, बोलती है कि अपने लिमिट में रहो। और वो अपना ड्रेस लेने लगती है। यहाँ होमिन भी उसे अपने क्लोज करता है। युनबो की हाथ पेट बढ़ जाती है और अब वो युनबो को बोलता है, मुझे तुम धीरे धीरे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही हो। और इधर खांगसुन इन दोनों को ऐसे देखता है, वो चानमी को आगे जाने से रोक लेता है, क्योंकि वो जानता है अगर चानमी ने इन दोनों को ऐसे देखा तो उसे काफी बुरा लगेगा। और यहाँ होमिन युनबो को किस करने वाला होता है और यहाँ वो युनबो को किस करता है। और अब सीन चेंज होता है। होमिन की आंखें खुलती है, युनबो उसके पास होती है और उसे उठाती है, बोलती है, तुम्हें कल रात कैसा लगा? और अब यहाँ होमिन याद करती लास्ट नाइट अब वो युनबो को किस करने वाला था। अब युनबो ने उसे दोबारा हिट किया था, जिससे कि वो बेहोश हो गया था। और अभी जो किस था वो तो उसका सपना था। और अब यहाँ युनबो होमिन को बोलती है, ऐसा रहेगा अगर तुम हम सबके साथ नाश्ता करो। होमिन बोलता है, मैं घर पे कभी खाना नहीं खाता। युनबो उससे बहुत ही रिक्वेस्ट कर रही होती है। तो होमिन उसे बोलता है, क्या तुम अब मेरी वाइफ होने की एक्टिंग कर रही हो? अगर चाहो तो मेरे साथ लेट भी सकती हो। युनबो बोलती है, तुम तो बहुत ही बुरे हो। यहाँ से चली जाती है। और अब वो युनबो के साथ लास्ट नाइट वाला सीन याद कर रहा होता है। चानमी को भी देखते हैं कि काफी नर्वस होती है कि खांगसुन कल उसकी काफी क्लोज था। वो खांगसुन को सिर्फ अपना दोस्त मानती है, प्यार तो वो होमिन से करती है। और इधर खांगसुन काफी गुस्से में होता क्योंकि कल रात उसने युनबो और होमिन को साथ में देखा था। और इधर ग्रैंडपा युनबो को बताते हैं, अगर तुम अपना पहला मिशन पूरा नहीं कर पाई तुम्हें ये जॉब छोड़नी होगी, साथ ही मैं तुम्हें कुछ पेमेंट भी नहीं करूँगा। तो अब इधर युनबो खांगसुन के पास आती है। खांगसुन यहाँ स्विम कर रहा होता है। युनबो बोलती है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। खांगसुन उससे पहले ही गुस्सा था, बोलता है, यहाँ से चली जाओ वरना मैं यहाँ से बाहर आ जाऊंगा, मैंने तो कपड़े भी नहीं पहने हैं। युनबो ये सुनते ही यहाँ से भाग जाती है। और अब वो देखता है युनबो तो दोबारा आई है। उसके पास खांगसुन का फोन है, उसने अपने चेहरे को कवर किया है। और वो खांगसुन को बोल दिया, अगर तुम लंच टेबल पे नहीं आए मैं तुम्हारा फोन वापस नहीं करूंगी। और इधर वो खांगसु को दोबारा बुलाना होती है खाना खाने के लिए। खांगसु पहले तो मना करता है, युनबो की काफी रिक्वेस्ट के बाद वो मान जाता है। इधर होमिन युनबो के साथ खाना खाने वाला होता है। अब यहाँ खांगसु भी आ जाता है और फिर खांगसुन भी। युनबो इन तीनों को खाना खाने को बोल दिया। ये देखकर होमिन उस पे गुस्सा होता है और बोलता है, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे साथ खाना खाने के लिए आया हूँ, इन सब के साथ नहीं। और यहाँ वो गुस्से में चला जाता है। खांगसु युनबो को बोलता है, मैंने तुम्हें कहा था ना यहाँ कोई भी एक साथ खाना नहीं खाता। तो बोलता है, मैं तुम्हारी बात रखने के लिए सिर्फ ये जूस पी रहा हूँ। चला जाता है। और अब खांगसुन युनबो को बोलता है कि मेरा फोन वापस करो, मेरे पास तुम्हारे नौटंकी के लिए समय नहीं है। तो युनबो से बोल दे, हमारे लिए फोन ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हम एक दिन अपनी फैमिली के साथ खाना नहीं खा सकते। पर खांगसुन युनबो को अपने क्लोज करता है और उससे अपना फोन ले लेता है। तो युनबो से बोलती है, क्या कर रहे हो? तो खांगसुन बोलता है कि सपने मत देखो। और इधर असिस्टेंट ग्रैंडपा को बोलता है, आपको क्या लगता है युनबो अपना पहला मिशन पूरा कर पाएगी? तो ग्रैंडपा बोलते है कि हाँ, मुझे इस पे यकीन तो है। और युनबो अपने दोस्त से कुछ आइडियाज लेती है। और अब इधर युनबो होमिन के साथ गेम खेलती है, उसे हरा भी देती है। यहाँ शर्त रखती है, तीनों भाइयों
के साथ उसे भी खाना खाना होगा। तो होमिन बोलता है ये चीटिंग है, दोबारा गेम खेलो। रोमन दोबारा हार जाता है, वो फिर भी बोलता है कि मैं नहीं खाऊंगा। तो यहाँ युनबो से मार दी भी है, बोल दिया तुम्हें शर्त पूरा करना होगा। और अब इधर युनबो खांगसू के साथ गेम खेलती है, खांगसू को भी हरा देती है और उसके सामने भी सेम शर्त रखती है। खांगसू थोड़ा नखरे दिखाता है पर वो भी मान जाता है। और अब इधर युनबो सेम ट्रिक खांगसुन पे भी अपना दी है। खांगसुन तो बहुत ही रूड है, उसे इग्नोर करके चला जाता है। अब इधर युनबो और असिस्टेंट तीनों भाइयों का डिनर टेबल पे वेट कर रहे होते हैं। असिस्टेंट युनबो के बोलता है हमने बेकार की मेहनत की है, मुझे नहीं लगता वो लोग आने वाले हैं। और अब यहाँ युनबो के दिमाग में आइडिया आता है, वो इन तीनों भाइयों का जो फेवरेट फूड होता है उसे बना दी है। यहाँ इन तीनों को अपने फेवरेट फूड की अच्छे से स्मेल आती है और यहाँ तीनों ही डिनर टेबल पे पहुंच जाते हैं और टेस्टी सा फूड देखकर इन तीनों के मुंह में पानी आ रहा होता है और एक दूसरे को देखते ही ये तीनों खाना खाने से मना कर देते हैं। और यहाँ युनबो बोलती है अगर तुम लोगों ने खाना नहीं खाया तो ये सारा खाना मैं और मिस्टर असिस्टेंट खत्म कर देंगे। बड़े मुश्किल से ही कंट्रोल करके होमिन और खांगसू यहाँ से चले जाते हैं। और अब खांगसू युनबो को बोलता है कि मैं खाना खा सकता हूँ। वो एक बाइट लेने भी लगता है, अचानक से रुक जाता है और बोलता है मैं परेशान करना बंद कर दो और यहाँ से चला जाता है। और इन सबसे युनबो काफी निराश हो जाती है। इधर खांगसू को उसने स्पेशल टिफिन भी दिया होता है। अब वो खांगसुन के रूम में आती है, क्या हुआ वो कुछ सामान देख रही होती है, तभी खांगसुन आ जाता है और उसे बहुत ही डांटता है, बोलता है तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। और अब यहाँ युनबो से बोलती है आखिर तुम अपने भाइयों को अपनी फैमिली क्यों नहीं मानते हो। खांगसुन उस पर गुस्सा होता है, बोलता है कि मेरे मामलों से दूर रहो। तो यहाँ युनबो भी उससे चिल्लाती है, बोलती है जानते हो कितने लोग हैं इस दुनिया में जिनके पास फैमिली नहीं है और तुम्हारे पास है तो तुम उसे अपना नहीं रहे हो। अगर तुम अपने दादा को पसंद नहीं करते इसमें तुम्हारे भाइयों की क्या गलती है, उन्हें क्यों तकलीफ दे रहे हो। और युनबो अब होमिन के पास आती है, वो भी क्यूब सॉल्व करने लगती है। अब इन दोनों में शर्त लग जाती है पर युनबो टाइम से नहीं कर पाती। होमिन तो यहाँ कुछ सेकंड्स में ही सॉल्व कर लेता है। यहाँ शर्त रखी गई थी अगर युनबो जीत जाएगी तो होमिन अपने भाइयों के साथ खाना खाएगा। होमिन देखता है कि युनबो तो उदास है, वो युनबो को बोलता है मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगा, इससे पहले तुम्हें मेरे साथ कहीं चलना होगा। इधर खांगसुन युनबो के बारे में सोच रहा होता है, वो तो हमेशा उसे स्ट्रिक्टली ट्रीट करता है, इसके बावजूद युनबो उसकी नफरत करने के बजाय उसकी हेल्प करना चाहती है। इधर होमिन एक लड़के के साथ डेट पे आया होता है, उसके नखरे देखकर होमिन याद करता है कि युनबो कितनी अच्छी है, वो दिखावा नहीं करती बल्कि जैसी है वैसी ही रहती है। इधर युनबो के स्टेप सिस्टर मॉम को बोलती है मैं जैसे लाइफ जीना चाहती थी उस लाइफ को आज युनबो जी रही है, मुझे उसे देखना है। इधर होमिन युनबो के साथ बाहर आया होता है। होमिन यहाँ युनबो के लिए ड्रेस चूज कर रहा होता है, उसे कुछ भी पसंद नहीं आता और लास्ट में उसे ये व्हाइट ड्रेस अच्छी लगती है। और अब युनबो से बोलती है आखिर ये सब क्यों कर रहे हो। होमिन बोलता है बस मेरे साथ रहो। इधर यहाँ छत कर युनबो के स्टेप सिस्टर इन दोनों को देख रहे होते हैं। इधर खांगसुन देखता है चांद में बड़े प्यार से सोई होती है, उसे अपनी जैकेट देता है, स्माइल कर रहा होता है। यहाँ दिखाया जाता है खांगसुन बड़ा ही उदास था, उस टाइम चांद में ने उसकी ऐसे ही हेल्प की थी। और अब यहाँ चांद में की आंखें खुलती है, खांगसुन देखता है वो बहुत ही उदास होता है, वो यहाँ से डिनर पे लाया होता है। तभी चांद में यहाँ पे होमिन और युनबो को देखती है, उसे काफी बुरा लगता है दोनों को साथ में देखकर। और अब यहाँ वो युनबो को इनवाइट कर दी, अब ये सब साथ में होते हैं। युनबो होमिन को बोलती है तुम अपने फियांसे के साथ यहाँ घूमने आए हो। होमिन उसे बोलता है तुम्हें इससे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ वो पूरी तरह से चांद को दिखाता है युनबो उसकी रियल फियांसी है। खांगसुन को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि चांद में इन दोनों को देखकर दुखी थी। गलती से यहाँ युनबो के कपड़ों पे चूस गिर जाती है, युनबो वॉशरूम जाती है। यहाँ खांगसुन भी आ जाता है और वो युनबो को बोलता है अपने लिमिट में रहो, होमिन से दूर रहो। तो युनबो से बोलती है ये सब तुम मसले कर रहे हो क्योंकि चांदमी का बुरा लग रहा है, पर मैं तुम्हें दोबारा बता दी हूँ तुम भी मेरे मामलों से दूर रहो। ये सुनकर खांगसुन इस पर और भी गुस्सा होता है पर युनबो से इग्नोर करके चली जाती है। इधर होमिन चांदमी को बोलता है मैं तुम्हें सिर्फ अपने दोस्त मानता हूँ, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, मुझसे उम्मीदें लगाना छोड़ दो। ये सुनकर चांदमी बहुत ही दुखी होती है और यहाँ से चली जाती है। खांगसुन यहाँ होमिन पे चिल्लाता है, अब चांदमी के पीछे जाता है और वो चांदमी को बोलता है कि तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देती, मैं बस चाहता हूँ कि तुम खुश रहो, उसकी वजह से रो मत। चांदमी उसे बोल दिया अगर तुम चाहते हो कि मैं खुश रहूँ तो युनबो को होमिन से दूर करो। इधर होमिन युनबो को एक घर दिखाता है, युनबो बोलती है किसका है। होमिन बोलता है
अगर तुमने ग्रैंडपा का दिया मिशन पूरा नहीं किया वो तो तुम्हें बाहर निकाल देंगे। तुम तो अपने घर पे नहीं जा सकती। अब तुम मेरी फियांसी हो। मैंने तुम्हारे लिए ये घर खरीदा है। और यहाँ वो यनबो के शोल्डर पे हाथ रखता है। यनबो इसका हाथ मरोड़ दिया, बोलती है तुम्हारी फेक फियांसी हूँ, रियल वाली नहीं। अपने लिमिट में रहो। यहाँ खांग सू यनबो के रूम में होता है और उसके डायरी से पता चलता है कि आज यनबो का बर्थडे है। इधर खांग सन सारी बातों के बारे में सोच रहा होता है। अब यहाँ वो होमिन को परेशान करता है। उससे बोलता है कि अगर उसने अर्वी चांदवी को दख दिया तो वो यनबो को उससे चुरा लेगा। ये सुनकर तो होमिन को उस पे गुस्सा आता है। इधर खांग सू असिस्टेंट को बोलता है उसे यनबो के लिए एक बर्थडे पार्टी अरेंज करनी है। और इधर यनबो बाहर होती है। अभी खांग सू उसे पीछे से हक करता है। यनबो को लगता है कि ये होमिन है। तो देखती है सामने तो होमिन है। होमिन इन दोनों को साथ में देखकर हैरान होता है। समझ जाता है कि अब खांग सुन किसी भी हद तक जाएगा। तो जल्दी से यनबो को उससे दूर करता है। खांग सुन को बोलता है तुम इतने गिर जाओगे कि अब मुझसे मेरी फियांसी को चुराओगे। यहाँ इन दोनों में लड़ाई होने लगती है। यनबो इन दोनों को रोकती है। अभी ये सब देखते हैं फायरवर्क्स हो रहा होता है। तभी यहाँ खांग सू आता है और वो यनबो का बर्थडे विश करता है। और ये सुनते ही होमिन यनबो को बोलता है हम लोग तो तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने आए हैं और मैं खांग सुन तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहे थे। तो यहाँ यनबो अब चैन की सांस लेती है। यनबो यहाँ बहुत ही खुश होती है। वो इन सबको बोलती है आज तक किसी ने मेरा बर्थडे नहीं मनाया था। बोलती है आप लोगों को कैसे पता चला। खांग सू बताता है मैंने तुम्हारी डायरी में देखा था। खांग सू से बर्थडे गिफ्ट देता है और अब यनबो होमिन को बोलती है मेरा बर्थडे गिफ्ट कहाँ है। तो होमिन बोलता है मैंने पहले इसे तुम्हारे रूम में रख दिया था। और अब वो खांग सू से गिफ्ट मांगती है। खांग सू बोलता है मैं यहाँ आया हूँ यही तुम्हारे लिए काफी है। और अब ये सब बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ फोटोज क्लिक करते हैं। और अब यनबो इन सबको बता दिया दरअसल आज उसका रियल बर्थडे नहीं है। डेट तो आज ही की है। उसका बर्थडे अगले महीने है। दरअसल डायरी तो फटी थी। खांग सू सिर्फ डेट ही देख पाया था। महीना कौन सा था वो नहीं देख पाया। पर फिर भी यनबो इन सबको थैंक्स करती है और बोल दिया आज आप लोगों ने मेरा बर्थडे मनाया इसी से मैं बहुत खुश हूँ। ये सब साथ में सेलिब्रेट करते हैं, खाना खाते हैं, फोटोज में क्लिक करते हैं। इधर यनबो काफी नर्वस होती है। इस बारे में सोचकर असु खांग सू ने उसे हक क्यों किया था। तभी यहाँ होमिन आता है। बोलता है इस बारे में ज्यादा मत सोचो, हम दोनों सच में मजाक ही कर रहे थे। यनबो बोलती है तुम्हें कैसे पता कि मैं क्या सोच रही हूँ। असिस्टेंट ग्रैंडपा को फोटोज दिखाता है। बोलता है यनबो ने अपना पहला मिशन पूरा कर लिया। तीनों भाइयों ने साथ में खाना भी खाया और सेलिब्रेट भी किया। इधर ग्रैंडपा काफी खुश होते हैं और वो यनबो को उसकी ट्यूशन फी के लिए कुछ पैसे भी देते हैं। और अब यहाँ ग्रैंडपा से उसका अगला मिशन देते हैं और बोलते हैं मेरे तीनों बेटों की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी और कुछ दिनों बाद उन सब की बरसी की पूजा होने वाली है। ये तीनों भाई भी अपने फादर की पूजा में नहीं गए। तो तुम्हारा मिशन है तुम इन तीनों को एक साथ वहाँ लेकर आओ और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाई तो तुम्हें ये चौक छोड़कर जाना होगा। इधर यनबो अपने मॉम के पास आती है। वो उन्हें फ्लावर्स देती है। यहाँ वो खांग सुन के मॉम के लिए भी फ्लावर्स रखती है। और इसे देखते हैं कि खांग सुन स्विमिंग कर रहा होता है। यनबो पानी के अंदर देख रही होती है। और अब जब खांग सुन आता है तो यनबो से बोलती है आज भी तुमने कपड़े नहीं पहने। खांग सुन बोलता है अगर तुम चाहो तो मैं बाहर भी आ सकता हूँ। यनबो बोलती है तो तुम बाहर आ सकते हो। वैसे भी तुमने होमिन के सामने बोला था तो तुम मुझे पसंद करते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सुनकर तो खांग सुन हैरान हो जाता है। और अब यहाँ यनबो से बोलती है चांदमी होमिन को पसंद करती है और शायद तुम उसे। तुम तीनों एक लव ट्रायंगल में हो। इन सब में तुम मुझे भी घसीट रहे हो। तो अब यहाँ खांग सुन बोलता है अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो मैं बाहर आ जाऊंगा। अब यनबो से बोल दिया ऐसे भी तुम तो मुझे पसंद करते हो तो मैं अपने कपड़े निकाल कर अंदर आ रही हूँ। सुनते ही खांग सुन वहाँ से चला जाता है और बोलता है कि तुम पागल हो गई हो। इधर यनबो शावर लेने आई होती है। अब यहाँ खांग सुन भी आ जाता है तो वो उससे बाहर जाने को बोल दिया। खांग सुन बोलता है हाँ एक ही शावर रूम है। और अब वो धीरे धीरे यनबो के क्लोज जाता है। बोलता है अभी तो तुम बहुत ही फ्रैंक हो रही थी। हाँ यनबो काफी नर्वस होती है। उसके हार्ट बीट बढ़ रही होती है। और खांग सुन उसे बोलता है मैंने कहा था कि मैं तुम्हें होमिन से चुरा लूंगा तो ऐसा ही होगा। और अब वो यहाँ से चला जाता है। ये सुनकर यनबो शॉक होती है। बोलती है ये आखिर इतना हैंडसम क्यों है। और अब यहाँ यनबो इन तीनों के पास एक एक करके आती है और इन्हें इनके फादर के डेथ एनिवर्सरी में जाने को
लिए बोलती है, पर ये तीनों ही मना कर देते हैं और बोलते हैं कि इनके दिल में अपने फादर के लिए कोई रिस्पेक्ट और फीलिंग नहीं है, इसलिए ये लोग वहाँ नहीं जाने वाले हैं। पर यहाँ युनबो देखती है खांगसू ने अपने फादर की फोटो रखी हुई है, यहाँ तक कि उसने अपने फादर के लिए एक सॉन्ग भी लिखा था। और तभी यहाँ एक लेडी आती है, युनबो को बोलती है क्या तुम ही होमिन की फियांसी हो, और ये लेडी होमिन की मदर है। तो युनबो को अपने साथ लेकर आती है, यहाँ वो युनबो से बहुत सारे काम भी करवाती है। यहाँ ग्रैंडपा अपनी वाइफ के साथ होते हैं। अब ये असिस्टेंट आता है, इन्हें देख कर लगता है कि ये दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं। असिस्टेंट उसे इग्नोर करके चला जाता है और अब ये दोनों यहाँ खाना खा रहे होते हैं। अभी यहाँ होमिन आता है, तो बिना अपने मॉम को हाई बोले ही युनबो को यहाँ से लेकर चला जाता है। युनबो बोलती है तुम ये क्या कर रहे हो। होमिन बोलता है आखिर तुम उस लेडी के साथ क्यों आई हो। युनबो बोलती है वो तुम्हारी मदर है। होमिन बोलता है उनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं। यहाँ वो युनबो पे काफी चिल्लाता है, अगर कोई भी उससे बोलेगा तो वो उसके साथ चली आएगी। यहाँ युनबो भी उस पे गुस्सा होती है, बोलती है मुझे बस इतना पता था कि वो तुम्हारी मदर है, इसलिए मैं उनके साथ आई थी। यहाँ पे वो भी काफी गुस्सा हो जाती है। यहाँ युनबो के पेट में काफी दर्द होता है। वह खांगसू आता है, वो उसे बोलता है कि मेडिसिन ले लो, पर युनबो बोलती है उसका कोई फायदा नहीं हुआ। अब वो युनबो को अपने साथ लाता है, यहाँ युनबो का वो ट्रीटमेंट करता है, बोलता है कि ऐसे ही वो अपने मदर की भी ट्रीटमेंट करता था। हाँ ये दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। अब युनबो खांगसू को बोलती है हाल ही में मुझे पता चला जिन्हें मैं अब तक अपना फादर मानती हूँ वो मेरे असली फादर नहीं है, और उन्होंने कहा कि वो मुझसे प्यार नहीं करते, और अब मैं उन्हें बहुत ही मिस करती हूँ। और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि मेरे रियल फादर कौन है, और तुम तो जानते हो तुम्हारे फादर कौन है, शायद वो तुमसे प्यार भी करते होंगे। और जब वो इस दुनिया में नहीं है तुम्हें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और तुम्हें उनकी डेथ एनिवर्सरी में जरूर जाना चाहिए, जैसे कि हमेशा तुम अपनी मॉम के पास जाते हो। इधर होमिन तो चाहता कि वो युनबो पे गुस्सा होकर काफी बुरा किया उसने। युनबो उसका कॉल भी पिक नहीं कर रही होती है, क्योंकि होमिन ने लास्ट टाइम से बोला था या तो तुम मेरी दोस्त हो और ना ही फियांसी। इधर खांगसू और युनबो साथ में खाना खाते हैं। ये लेडी खांगसू की मॉम है, जो कि बहुत दिन बाद उससे मिलने आई है। इधर खांगसू देखता है कि युनबो तो सो चुकी है, तो वो उसे अच्छे से सलाह देता है। वो देखता है युनबो नींद में ही बोल रही है, वो अपने डैड को बहुत मिस कर रही है। और इधर खांगसू युनबो को बोलता है तुम तो नींद में भी बातें कर रही हो। युनबो उसका हाथ पकड़ दिया और बोल दिया आखिर मैं क्या बोल रही थी। यहाँ खांगसू काफी नर्वस होता है, बोलता है मुझे नहीं पता और चला जाता है। यहाँ इन दोनों को होमिन साथ में देखता है, उसे बुरा लग रहा होता है। और अब इधर होमिन आ जाता है युनबो को मनाने के लिए। युनबो बोलती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो होमिन कहता है खांगसू के साथ क्या कर रही थी। युनबो बोलती है तुम्हें इससे क्या मतलब। होमिन बोलता है तुम अभी भी मेरी फियांसी हो, तुम मुझसे डेट नहीं कर सकती। युनबो बोलती है क्या तुम भूल गए हो, कुछ टाइम पहले ही तुमने मुझे कहा था ना तो मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और न ही फियांसी। युनबो बोलती है मैं जानबूझकर तुम्हारी मदर से नहीं मिली थी, और एक बात तुम्हारे फादर की डेथ एनिवर्सरी है, तुम्हें उनके पास जाना चाहिए क्योंकि वो अकेले होंगे और उन्हें तुम्हारा इंतजार होगा। और वो चली जाती है। इधर खांगसू युनबो की कई बातें सोच रहा होता है। यहाँ पता चलता है खांगसू की मॉम उसके डैड से तो बहुत प्यार करती थी। जब उसकी मॉम की मौत हुई थी तब तक खांगसू को नहीं पता था कि उसके रियल डैड कौन है। वो बिल्कुल अकेला था, इसलिए वो अपने डैड से नफरत करता है। इधर खांगसू भी सोच रहा होता है क्या उसे अपने डैड के पास जाना चाहिए। और होमिन भी बिल्कुल। इधर युनबो और असिस्टेंट तीनों का वेट कर रहे होते हैं। खांगसू उसने अपने डैड के लिए जो सॉन्ग लिखा उसे गाता है। यहाँ उसे एहसास होता है वो अपने डैड से प्यार करता है। इधर देखते है कि होमिन जब छोटा होता है उसकी मदर उसे छोड़कर चली जाती है। यहाँ होमिन की आंखें खुलती है, ये उसका सपना होता है। और शायद यही वजह है कि होमिन अपनी मॉम से नफरत करता है। और जब युनबो होमिन और खांगसू को यहाँ देखती है तो बहुत ही खुश हो जाती है। यहाँ खांगसू नहीं आया होता, जिससे कि वो निराश होती है। और जब वो अपना मिशन पूरा नहीं कर पाई है तो वो ग्रैंडपा को बोलती है अब वो अपना जॉब छोड़ रही है। इधर खांगसू और होमिन अपने डैड की डेथ एनिवर्सरी की पूजा में शामिल होते हैं। और इधर दिखाया जाता है कि खांगसू भी अपने डैड से मिलने आया था, उनके लिए फ्लावर्स भी रखे। इधर युनबो इन तीनों भाइयों के लिए एक थैंक्स लेटर छोड़ दी, यहाँ से चली जाती है। इधर युनबो के स्टेप सिस्टर और मॉम युनबो से मिलने के बहाने पूरा स्काई हाउस देखने आई होती है। यहाँ उन्हें पता चलता है कि युनबो नहीं है। और जब युनबो के स्टेप सिस्टर योना इनके रूम में आती है उसे यहाँ युनबो का स्कूल ड्रेस मिलता है। काफी गुस्सा आता है और ड्रेस खराब कर देती है। तभी यहाँ असिस्टेंट आ जाता है और वो जानता है कि युनबो को काफी परेशान किया है, तो ये इन दोनों को घर से बाहर निकलवा देता है।
इधर युनबो को रहने के लिए एक जगह चाहिए होती है। यहाँ चांदनी आती है। यहाँ चांदनी उसे अपने घर लाती है। युनबो उस चांदनी को बोल दिया उसका होमिन से कोई रिलेशन नहीं है, वो बस उसके फेक फियांसे बनने की एक्टिंग ही कर रही थी। स्काई हाउस में रह रही थी क्योंकि चेयरमैन ने उसे जॉब दिया था। ये सुनकर चांदनी खुश हो जाती है और यहाँ पता चलता है कि कल युनबो ग्रेजुएट होने वाली है। उसके स्कूल में ग्रेजुएशन फंक्शन है। असिस्टेंट खांगसुन को ये बात बताता है, बोलता है कि आपको जाना चाहिए। खांगसुन सोचता है कि आखिर वो क्यों जाए। इधर होमिन को नहीं पता कि युनबो घर छोड़कर चली गई है। वो युनबो के रूम में आता है। डायरी में उसे पता चलता है युनबो ग्रेजुएट होने वाली है। वो अपने रूम में आता है तो देखता है युनबो के लिए जो स्कूल यूनिफॉर्म वो लाया था वो पूरी तरह से खराब हो चुका है। इधर युनबो स्कूल में आती है तो सारे लोग उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि उसने स्कूल ड्रेस पहना हुआ है। के सारे लोगों ने नए कपड़े। यहाँ युनबो की स्टेप सिस्टर भी बाकी लोगों के साथ उसका मजाक उड़ाती है। इधर होमिन युनबो के लिए एक न्यू यूनिफॉर्म लेता है और इधर युनबो के स्टेप सिस्टर ने ये न्यूज फैलाई हुई है। युनबो तो स्काई हाउस में रह रही थी, होमिन की फियांसी नहीं बनकर बल्कि उसकी नौकरानी बनकर। सारे लोग ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। तब युनबो की तरफ देखकर उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। ये तो सबको दिखा रही थी कि ये होमिन को फियांसी है पर असली में तो नौकरानी है। युनबो उन लोगों की बातों को इग्नोर करती है और अपने दोस्त के साथ खुश होती है। और यहाँ उसे रियलाइज होता है आज उसके ग्रेजुएशन डे पे उसके लिए कोई नहीं आया, ना तो उसके फादर और ना ही कोई दोस्त। यहाँ उसके स्टेप मम आती है। देखकर युनबो खुश होती है। स्टेप मम उसे इग्नोर करती है और बोलती है मैं यहाँ अपनी डॉटर के लिए आई हूँ, तुम जैसी मेड के लिए नहीं। इधर खांगसू को जब पता चलता है कि आज युनबो का ग्रेजुएशन डे है तो मैनेजर को बोलता है कि आज वो कॉन्सर्ट पे नहीं जाएगा। इधर युनबो को एक लड़की बोलती है कोई तुम्हारा वेट कर रहा है। इधर खांगसू देखता है कि सारी लड़कियां बात कर रहे हैं। युनबो को कुछ लोग परेशान कर रहे हैं। होमिन भी यहाँ अनाउंस कर रहा होता है आज वो अपने गर्लफ्रेंड के ग्रेजुएशन डे पे आया है और यहाँ लड़कियां बता दी है युनबो तो यहाँ है ही नहीं। इधर युनबो को देखते हैं कुछ लड़कियां बहुत ही परेशान कर रही होती है और यहाँ खांगसू इन लड़कों की पिटाई करके युनबो को बचाने पहुँच जाता है। युनबो से देखकर काफी खुश थी। युनबो के कपड़े फटे होते हैं। खांगसू उसे अपनी जैकेट देता है, उसे बाहर लेकर आता है। यहाँ कुछ और लड़के होते हैं जो कि इन्हें रोक लेते हैं। अब यहाँ होमिन आ जाता है। अब वो उन लड़कों को बोलता है अगर तुम लोग यहाँ से चले जाते हो तो नीचे जो कार है वो तुम लोगों की होगी। वो कार की कीज फेंक देता है। सारे लड़के यहाँ से चले जाते हैं। इधर खांगसू सबसे बोलता है कोई युनबो को जानता है। अभी यहाँ युनबो की फ्रेंड आती है। इधर होमिन अपने कपड़े युनबो को देता है। खांगसू को बोलता है अब मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हूँ, तुम यहाँ से जा सकते हो। युनबो खांगसू को रोक रही होती है। होमिन बोलता है कि उसे जाने दो। ये सारे लड़के कार लेकर जाने वाले होते हैं। यहाँ असिस्टेंट सबके धुलाई कर देता है, कार की किस्त ले लेता है। इधर युनबो अपने कपड़े चेंज कर दी। अब होमिन उसके पास आता है, बोलता है उसे कुछ कहना है। ये लाइव स्ट्रीमिंग रूम होता है। यहाँ सारे लोग इन दोनों को लाइव देख रहे होते हैं। होमिन यहाँ युनबो को बोलता है तुम सबसे अलग हो, मैं अब तक भी लड़कियों से मिला उनमें तुम स्पेशल हो। अब होमिन युनबो को बोलता है कि वो उसे पसंद करता है। सारे लोग ये देखकर तो हैरान हो जाते हैं। यहाँ चांदनी भी आ जाती। खांगसू देखता है अगर ये सब चांदनी ने देखा तो उसे बहुत ही दुख होगा। और इधर युनबो होमिन को बोलती है सब बंद करो और यहाँ वो होमिन को रिजेक्ट कर देती है। ये देखकर तो सारे लोग शॉक हो जाते हैं। होमिन युनबो को बोलता है मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। तभी यहाँ खांगसू आता है, लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर देता है। यहाँ युनबो होमिन को बोलती है मुझे अब तुम्हारी फेक फियांसे बनने की एक्टिंग नहीं करनी। खांगसू भी ये बात सुन लेता है, यहाँ से चला जाता है। इधर होमिन युनबो को बोलता है मैं चाहता हूँ कि तुम रियल में मेरी गर्लफ्रेंड बनो और इसी के युनबो होमिन को रिजेक्ट कर देती है। इधर खांगसू बड़ी ही मुश्किल से युनबो की फ्रेंड की हेल्प से लड़की के कपड़े पहनकर बाहर भागता है। हाँ, उसका मैनेजर तो उसे पहचान भी नहीं पाता। और अब इधर घर पे खांगसू को बोलता है हमें युनबो को ढूंढना चाहिए। वो ना तो अपने घर जा सकती है ना ही वो स्काई हाउस आई है, ना जाने वो किस हाल में होगी। खांगसू बोलता है कि मेरा उससे कोई मतलब नहीं। इधर होमिन नोटिस करता है कि सारे लोग उसे देखकर हंस रहे हैं। वो अपना फोन चेक करता है तो यहाँ उसे पता चल जाता है युनबो ने उसे रिजेक्ट किया है। ये पूरे सिटी को पता है। उसे यहाँ बड़ी ही शर्मिंदगी होती है। सारे लोग उस पर हंस रहे हैं कि एक लड़के ने उसे रिजेक्ट कर दिया। इधर मैंने खांगसू को बोल दिया युनबो ने अपनी जॉब इसलिए छोड़ी क्योंकि उसे लगता है कि आप अपने की डेथ एनिवर्सरी पे नहीं गए थे। इधर युनबो अकेले ही खाना खाते हुए बहुत ही रोए जा रही होती है। तभी खांगसू आ जाता है। युनबो को बोलता है कि मैं अपने फादर की डेथ एनिवर्सरी पे गया था, तुम्हें अपने जॉब छोड़ने की कोई जरूरत नहीं। ये सुनकर युनबो भी खुश हो जाती है। तब वो युनबो का मूड भी ठीक कर देता है।
इधर सारे लोग युनबो को देखकर बहुत ही खुश होते हैं। युनबो खांगसू को बोलती है कि होमिन का है। होमिन बोलता है क्या तुम्हें नहीं पता? वो कहीं पे बैठकर रो रहा होगा। युनबो बोलती है कि ऐसा क्यों? यहाँ खांगसू से अपना फोन दिखाता और बोलता है आज तुमने होमिन को रिजेक्ट किया है, ये बात सारे शहर को पता है। ये सुनकर युनबो हैरानी हो जाती है। इधर होमिन ऑनलाइन उस वीडियो को डिलीट करने की कोशिश करता है और यहाँ वो बहुत ही दुखी होता है कि युनबो ने उसकी फीलिंग को एक्सेप्ट नहीं किया। इधर युनबो खांगसुन के सामने होती है, फिर भी उसे फोन से टेक्स्ट कर रही होती है। खांगसुन को युनबो की ये क्यूट हरकतें बहुत ही पसंद आ रही होती है। इधर ग्रैंडपा युनबो को बोलते हैं कि तुमने अपना मिशन पूरा किया, इसलिए मैं तुम्हें कुछ दिनों के लिए छुट्टी भी दे रहा हूँ, साथ में वीकेंड पे घूमने जाने का एक मौका भी। उसके सारे खर्च मैं उठाऊंगा। ये सुनकर युनबो बहुत ही खुश हो जाती है, बोलती है कि वो साथ में अपने दोस्तों को भी ले जाना चाहती है। ग्रैंडपा उसके बाद मान जाते हैं। युनबो खांगसुन को कॉल कर रही होती है, पर वो उसके सामने होता है और वो उसे बोलती है कि छुट्टियों पर उसके साथ जाने के लिए। खांगसुन उसे मना कर देता है। बड़ी मुश्किल से युनबो खांगसू और चानमी को मनाती है। वो होमिन के पास आती है, देखती है होमिन की हालत तो बहुत ही खराब है। उसके बाद भी ठीक से नहीं सुन रहा होता है और बस बड़बड़ा रहा होता है कि युनबो उससे प्यार क्यों नहीं करती। इधर चानवी तो बड़ी खुश होती है। युनबो बोलती है उसे होमिन के लिए बुरा लग रहा है। तो चानवी बोलते है कि तुम उसकी चिंता मत करो, आज तक उसने ना जाने कितनी लड़कियों को रिजेक्ट किया है, सभी तो पता चले कि रिजेक्ट करने पे कैसा लगता है। और यहाँ चानवी खांगसुन को भी साथ जाने को बोलती है। सब तो मान गए सिवाय होमिन के, और यहाँ युनबो ने होमिन को भी ले जाने का कुछ सोच रखा है। इधर होमिन की आंखें खोलती है तो वो तो प्लेन पे होता है। दरअसल युनबो ने होमिन को तो किडनैप किया हुआ है। बेचारा होमिन तो शॉक हो जाता है, बोलता है कि मुझे यहाँ से जाना है। गार्ड्स उसे रोक देते हैं और यहाँ सारे लोग स्माइल कर रहे होते हैं। और अब ये सब लोग होटल पहुँच जाते हैं। युनबो होमिन के पास आती है तो होमिन बोलता है आखिर मुझे परेशान क्यों कर रही हो? पहले तो मुझे रिजेक्ट किया और अब मुझे सबके सामने एम्बेरस कर रही हो। युनबो से बोलती है मैंने तुम्हें रिजेक्ट नहीं किया, तुम खुद ही सोचो, तुम दिल से मुझे पसंद नहीं करते कि तुम अभी भी चानवी से प्यार करते हो, तुम्हारे दिल में उसके लिए फीलिंग्स है। इधर चानवी स्विमिंग कर रही होती है। होमिन देखता है कि वो डूब रही है, जल्दी से उससे बचाता है। चानवी देखती है होमिन को अभी भी उसकी बहुत केयर है। होमिन उसे डांट हुए बोलता है कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। इधर युनबो अकेले होती है और अपने पेरेंट्स को मिस कर रही होती है। अब यहाँ पे खांगसुन आता है, वो यहाँ युनबो को काफी परेशान करता है, उसे घुड़सवारी पे लेकर जाता है। ये दोनों साथ में काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, दोनों साथ में काफी खुश होते हैं। इधर युनबो काफी रो रही होती है क्योंकि उसके पास उसके मॉम की नेकलेस थी जो कि खो गई होती है। यहाँ खांगसुन उसे बोलता है मेरे पास है। देखकर तो युनबो काफी खुश हो जाती है, वो जोर से खांगसुन को हग करती है। दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और एम्बेरस होकर अलग अलग भाग जाते हैं। इधर युनबो की मॉम को देखते हैं जो कि एक आदमी से मिलती है। दरअसल ये युनबो के बायोलॉजिकल फादर है और ये इन्हें बताती है तुम्हारी डॉटर अभी भी जिंदा है और वो एक अच्छी लाइफ जी रही है, तुम्हें उसे अपने पास ले आना चाहिए। युनबो की मॉम ऐसा इसलिए कर रही होती है, वो बहुत ही जेलस होती है। युनबो स्काई हाउस में एक अच्छी लाइफ जी रही है। इधर युनबो खांगसुन को उस नेकलेस के बारे में बताती है और बोलती है मेरी मॉम की मौत हो गई थी और उनके हाथों में ये नेकलेस था, तब से ही मैंने उसे अपने पास रखा है कि मुझे लगता है ये मेरी मॉम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। यहाँ खांगसुन काफी हैरान होता है क्योंकि उसकी मॉम और युनबो की मॉम की डेथ एनिवर्सरी सेम डे पे है। इधर चानवी युनबो और खांगसुन को साथ आते देखती है। युनबो तो चली जाती है, खांगसुन को बोलती है आजकल तुम दोनों साथ में ज्यादा दिखते हो। खांगसुन बोलता है कि बस हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए। इधर खांगसुन युनबो के बारे में सोचकर खुश हो रहा होता है। होमिन उसे देखता है तो बोलता है कि जरूर तुम किसी लड़की के बारे में सोच रहे हो, अभी तो इतने नर्वस हो। और वो होमिन को बोलता है तुम पहले अपनी हालत देखो, युनबो ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है। इधर युनबो भी खांगसुन के बारे में ही सोच रही होती है। खांगसुन अपने रूम में आता है तो देखता है कि वॉशरूम में कोई है। यहाँ तो युनबो होती है, वो जैसे ही दरवाजा खोलता है युनबो उस पे सोप फेंकती है। खांगसुन तो बहुत ही चिल्लाता है, जैसे ही युनबो की आवाज सुनता है चारा यहाँ से भाग जाता है। युनबो यहाँ काफी एम्बेरस होती है। जब वो बाहर आती है इन दोनों की हालत खराब होती है, दोनों की हार्ट बीट बढ़ रही होती है और काफी नर्वस होते हैं। खांगसुन युनबो को बोलता है अगली बार से डोर लॉक कर लेना। इधर युनबो ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया होता है, वो सबके साथ वियर्ड बिहेव कर रही होती है। यहाँ सारे लोग उसके मजे ले रहे होते हैं और स्माइल कर रहे होते हैं। अब ये सारे लोग एंजॉय कर रहे थे, तब इन्हें ड्रिंक क्या होता है। यहाँ युनबो सबको चिल्ला चिल्ला कर बताती है वो होमिन की रियल गर्लफ्रेंड नहीं थी बल्कि एक्टिंग कर रही थी। सारे लोग एक दूसरे को अपने दिल की बातें बोल रहे
युनबो यहाँ वॉमिट कर देती है। सारे लोग तो भाग जाते हैं, बस खांगसन होता है। इधर चांदनी होमन का किस करती है, बोलती है कि अभी वो उससे प्यार करती है। इधर ये दोनों और भी ज्यादा ड्राइंग कर रहे होते हैं। खांगसन युनबो को बोलता है, जब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूँ मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। युनबो का किस करता है और बोलता है कि वो उससे प्यार करता है। युनबो भी उसे किस करती है और ये दोनों खुश होते हैं। युनबो की सुबह आंखें खुलती है तो रात के बाद सोचकर बहुत ही एक्साइटेड और खुश होती है। यहाँ सारे लोग दौड़ कर आते हैं। युनबो के चिल्लाने की वजह से देखते हैं कि युनबो तो गिरी हुई है। युनबो ने तो एक्साइटमेंट में अपने पैर तोड़वा लिए होते हैं और हॉस्पिटल में होती है। जब वो घर वापस आ रही है, खांगसन को देखती है तो दोबारा उसके हार्ट बीट बढ़ने लगती है। किस वाली बात सोचकर बहस हो रही होती है। यहाँ खांगसू और होमिन लड़ाई करने लगते हैं। वो युनबो की हेल्प करेंगे। खांगसू होमिन को बोलता है कि अब ये तुम्हारी फियांसी नहीं है, मैं युनबो का दोस्त हूँ तो मैं उसकी केयर करूंगा। युनबो गिरने लगती है तो खांगसन उसे संभालता है। खांगसन को इतने क्लोज देखकर युनबो की हार्ट बीट दोबारा बढ़ने लगती है। वो तो अपने एक टूटे पैर पे ही भाग जाती है यहाँ से। सारे लोग ये देखकर हैरान होते हैं, बोलते हैं कि आखिर इससे क्या हुआ है। अब खांगसन की तरफ देख रहे होते हैं। खांगसन बोलता है कि मुझे क्यों देख रहे हो। खांगसन युनबो के लिए खाना लाया होता है और वो देखता है युनबो ने तो अपना फेस भी वॉश नहीं किया है। हाँ, वो युनबो का अच्छे से ख्याल रखता है। इधर युनबो खांगसन के रूम में झांक रही होती है। तभी खांगसन आता है, बोलता है क्या कर रही हो। हाँ, युनबो से लास्ट नाइट के बारे में बोलने लगती है। खांगसन बोलता है कि कल रात मैंने पहली बार ड्रंक किया, मुझे तो कुछ याद भी नहीं। ये सुनकर तो युनबो हैरान हो जाती है। दरअसल युनबो खांगसन को पसंद करने लगी है। इधर होमिन युनबो की हेल्प करता है। युनबो बोलती है मैं खुद ही कर लूंगी। होमिन बोलता है आजकल तुम बहुत ही वियर्ड बिहेव कर रही हो। इधर असिस्टेंट ग्रैंडपा को बताता है उनके तीनों ग्रैंडसन धीरे धीरे एक दूसरे से अच्छे से बिहेव कर रहे हैं। ये सब बस युनबो की वजह से हो रहा है। ग्रैंडपा तो बहुत ही खुश होते हैं। खांगसन मेट के हाथों से शर्ट ले लेता है क्योंकि उसने लास्ट नाइट पहना हुआ था। अब यहाँ दिखाया जाता है खांगसन को तो कल रात वाली सारी बात याद है। उसने तो युनबो को उसके रूम में भी छोड़ा था और अब वो पूरी तरह से श्योर है वो युनबो से प्यार करने लगा है। वो तय करता है कि वो युनबो का ख्याल रखेगा और वो देखता है पहले से ही होमिन और खांगसू के साथ वो बहुत ही खुश है। वो लोग उसकी बहुत ही केयर कर रहे हैं। इधर युनबो नहाने की कोशिश कर रही होती है। वो जोर से चिल्लाती है। तभी खांगसन उसके रूम में आता है। युनबो से जाने को बोलती है। खांगसन बोलता है कि तुम्हारे पैर भी ठीक नहीं है, तुम कैसे सब कुछ अकेले करोगी। वो बोलती है कि किसी को भेज दो मेरी हेल्प के लिए। पर खांगसन बोलता है कि घर पे कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूँ। और अब यहाँ वो युनबो की हेल्प करता है उसके हेयर वॉश करने में। उसे युनबो के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। इधर होमिन के रूम में चांदनी आती है। दरअसल चांदनी उसका ब्रदर, होमिन तीनों बचपन में ही दोस्त थे। चांदनी के ब्रदर की मौत हो गई और तब से ही होमिन चांदनी से अच्छे से बिहेव नहीं करता। चांदनी को अपने रूम में देखता है, उसे बाहर कर देता है और यहाँ उसे बहुत बुरा भला बोलता है। चांदनी यहाँ रो रही होती है। खांगसन चांदनी को ऐसा देखता है, वो होमिन पे हाथ उठाने वाला होता है। चांदनी उसे रोकती है और बोलती है आखिर तुम मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हो। खांगसन बोलता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं बस चाहता हूँ कि तुम इसे छोड़ दो, बस तुम्हें तकलीफ दे रहा है। तो चांदनी बोलती है कि ठीक है, मैं होमिन से मूव ऑन कर लूंगी और बदले में मैं हमेशा मेरे साथ रहना होगा और होमिन की जगह मेरे लिए हो। खांगसन और होमिन दोनों ही शॉक हो जाते हैं। खांगसन किसी भी तरह चांदनी को तकलीफ में नहीं देखना चाहता, बोलता है कि ठीक है। और यहाँ युनबो इनकी बातें सुन लेती है। खांगसन चांदनी खांगसन के आगे शर्त रखती है कि वो होमिन का पीछा छोड़ देगी और इसके बदले खांगसन को हमेशा उसके साथ रहना होगा। और यहाँ खांगसन उसके बाद मान जाता है। ये सब सुनकर युनबो को काफी बुरा लगता है क्योंकि वो तो खांगसन को पसंद करती है। यहाँ खांगसन युनबो को समझाना चाहता है पर यहाँ युनबो से बोलती है तो तुम चांदनी को पसंद करते हो और यहाँ से चली जाती है। और अब इधर दिखाया जाता है खांगसन ने चांदनी की हेल्प करने का सिर्फ इसलिए सोचा होता है क्योंकि जब वो अकेला था तब चांदनी उसके साथ थी एज अ फ्रेंड। इधर होमिन को भी चांदनी का यह फैसला पसंद नहीं आ रहा होता है क्योंकि कहीं न कहीं वो अभी भी चांदनी को पसंद करता है। यहाँ युनबो अपनी फ्रेंड को खांगसन और चांदनी के बारे में बता दी है। पहले तो युनबो की फ्रेंड बोल दी है चांदनी बहुत ही ब्यूटीफुल और मैच्योर है, वो दोनों वाकई में साथ में अच्छे लगेंगे। और यहाँ युनबो बता दी है कि वो खांगसन को पसंद करती है। वो अब युनबो की फ्रेंड उसे चेयर अप करती है और बोलती है तुम पहले ही हार क्यों मान रही हो, तुम्हें कम से कम जानने की कोशिश तो करनी चाहिए खांगसन तुम्हें पसंद करता है या नहीं। और यहाँ युनबो की फ्रेंड बोलती है तुम खांगसन को बहुत ही परेशान करो, अगर इन सब के बाद भी खांगसन तुम्हें अच्छे से ट्रीट करता है इसका मतलब कि वो तुम्हें पसंद करता है। और युनबो तो बिल्कुल वैसा ही करती है। अभी खांगसन को बुक से मारती है, अभी उस पे जूस गिरा देती है। खांगसन बस यहाँ गुस्सा करके ही रह जाता है, वो युनबो को कुछ भी नहीं बोलता। इधर युनबो नहीं तो
इसके रूम का सारा सामान भी बिखेर दिया होता है। खांगसुन ये सब देखता है, उसे काफी गुस्सा आता है। समझ जाता है ये सभी युनबो ने किया है, पर क्यों किया है ये अब तक नहीं समझ पाया है। इधर युनबो तो छुप जाती है, तभी यहाँ खांगसुन भी आ जाता है और यहाँ युनबो सोने की एक्टिंग करती है। खांगसुन यहाँ पे काफी चिल्लाता है और बोलता है आखिर तुम मुझे परेशान क्यों कर रही हो, पर यहाँ युनबो से कुछ भी नहीं बोलती। खांगसुन बोलता है कि देखो सोने की एक्टिंग मत करो, मैं जानता हूँ तुम जानबूझकर ये सब किया। तो अब यहाँ युनबो भी बोल दिया क्या तुम्हें नहीं दिख रहा मैं बीमार हूँ, मैं तो ठीक से चल भी नहीं सकती, मेरे पैर जर्द है, तो मैं भला तुम्हें क्यों परेशान करूँगी। यहाँ खांगसुन बोलता है तुम बहुत ही भोली बनने की एक्टिंग कर रही हो, और अगली बार से अगर तुमने ऐसा किया मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और यहाँ से जाने लगता है। यहाँ युनबो को उस पर और भी गुस्सा आता है, उसे पिलो से मारती भी है और बोलती है क्या तुम सच में चांदमी को पसंद करते हो। खांगसुन ये बात समझ आता है, युनबो चांदमी से जेलस है, पर यहाँ वो युनबो को कोई जवाब नहीं देता और चला जाता है। इधर चांदमी जा रही होती है और होमिन उसका पीछा कर रहा होता है और वो चांदमी के पास आता है। यहाँ पता चलता है कि चांदमी के जो फादर है उन्हें पुलिस पकड़ के लेकर गई है। दरअसल उन पर एक छोटा एलिगेशन लगा होता है, इस वजह से चांदमी की फैमिली बहुत बड़ी प्रॉब्लम में होती है और यही वजह है कि चांदमी अब स्काई हाउस में रह रही है। यहाँ होमिन उसे बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, चांदमी बोलती है इसकी कोई जरूरत नहीं। और तभी यहाँ खांगसुन भी आ जाता है। पहले तो वो होमिन को बोलता है कि तुम इससे दूर रहो, और चांदमी भी यहाँ से चली जाती है और होमिन को यहाँ बुरा लगता है। इधर होमिन खांगसुन पे अपना गुस्सा निकालने के लिए उसके सामानों को तोड़ फोड़ रहा होता है और यहाँ युनबो उसे देख लेती है और बोलती है क्या तुम कोई छोटे बच्चे हो, ऐसी हरकतें कर रहे हो। और युनबो से बोलती है अगर तुम खांगसुन और चांदमी को साथ में देखकर परेशान हो तो तुम चांदमी को क्यों नहीं बताते तुम उसे पसंद करते हो। और यहाँ होमिन भी अब इस बारे में सोचने लगता है। यहाँ खांगसुन चांदमी के साथ होता है और वो युनबो के बारे में सोच रहा होता है। यहाँ चांदमी भी इस बात को नोटिस करती है। खांगसुन आजकल अपने ही ख्यालों में खोया रहता है। इधर खांगसुन का फोटो शूट होता है और उसका इंटरव्यू भी लिया जाता है। यहाँ से सवाल किया जाता है कि क्या वो किसी को पसंद करता है, और खांगसुन यहाँ इन सवालों का जवाब नहीं देता। और अब इधर खांगसुन ने स्पेशली युनबो के लिए कॉफी बनाई होती है और यहाँ पता चलता है कि खांगसुन युनबो को पसंद करने लगा है और आज वो ये बात युनबो को बताना भी चाहता है। जैसे ही यहाँ युनबो आती है बहुत ही नर्वस हो जाता है। यहाँ उसने इस प्लेट पे युनबो के लिए अपनी फीलिंग्स को लिखा था और यहाँ वो इतना नर्वस होता है खुद ही सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है, यहाँ से चला जाता है। युनबो समझ नहीं पाती कि आज ये इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रहा है। इधर खांगसुन बोलता है आज तो वो पकड़ा ही जाता। तभी यहाँ युनबो भी आ जाती है और बोलती है तुम्हें क्या हुआ, तुम अचानक से क्यों आ गए। और अब यहाँ खांगसुन युनबो को बताता है उसका नया सॉन्ग एल्बम आने वाला है। युनबो यहाँ काफी एक्साइटेड होती है। खांगसुन को बोलती है मैं तुम्हारे कॉन्सर्ट में जरूर आऊंगी, पर यहाँ खांगसुन से बोलता है मैं अपना म्यूजिक सबसे पहले तुम्हें सुनाना चाहता हूँ। और यहाँ वो युनबो को अपना म्यूजिक सुनाता है, पर यहाँ युनबो काफी नर्वस हो जाती है क्योंकि ये सॉन्ग बहुत ही रोमांटिक होता है और ऐसा लगता है कि जैसे खांगसुन उसे अपने दिल की बात बता रहा हो। दरअसल खांगसुन ये जानबूझकर कर रहा होता है। पर अब यहाँ युनबो बोलती है तुम्हारा म्यूजिक वाकई में बहुत अच्छा है और यहाँ से चली जाती है। यहाँ खांगसुन का बुरा लगता है क्योंकि वो जानता है कि युनबो उसकी बात समझ चुकी है, इसके बावजूद वो बिना कुछ बोले ही चली गई। अब इधर खांगसुन युनबो के लिए गिफ्ट भी लेकर आया होता है। यहाँ होमिन उसे देखता है, इस पे काफी गुस्सा होता है और बोलता है तुम इसलिए चांदमी के साथ थे हमेशा क्योंकि तुम्हें यकीन था कि एक दिन वो तुम्हारे पास आ जाएगी। यहाँ खांगसुन उसे बोलता है अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तुम चांदमी से जाकर बात करो, मुझसे नहीं। वैसे भी अब तुम्हारे रिग्रेट करने का कोई फायदा नहीं, चांदमी तुमसे मूव ऑन कर चुकी है। इधर खांगसुन युनबो के लिए आइसक्रीम लाया होता है। युनबो ये देखकर तो काफी खुश होती है और खांगसुन बोलता है अगली बार से मुझे परेशान मत करना। यहाँ से स्माइल करता हुआ चला जाता है। पर यहाँ युनबो तो बहुत ही खुश होती है और आइसक्रीम एंजॉय कर रही होती है। और इधर देखते हैं कि खांगसुन ने इस म्यूजिक को स्पेशली युनबो के लिए लिखा था ताकि वो युनबो को बता सके कि वो उसे पसंद करता है। और अब जबकि युनबो ने अनडायरेक्टली ही सही उसकी फीलिंग को एक्सेप्ट नहीं किया तो यहाँ से वो युनबो का नाम हटा देता है। युनबो काफी तैयार हुई होती है खांगसुन के कॉन्सर्ट में जाने के लिए। यह असिस्टेंट बोलता है कि मैं भी आपके साथ चलता हूँ और युनबो बोलती है कि मैं अकेली चली जाऊंगी। अब इधर युनबो खांगसुन को परेशान कर रही होती है, उसे बोलती है कि मेरे साथ खांगसुन के कॉन्सर्ट में चलो। खांगसुन मना करता है और बोलता है घर में उतने सारे लोग हैं, तुम किसी के साथ भी जा सकती हो। युनबो बोलती है घर में कोई नहीं है, तुम देखो मेरे पैरों में तो चोट भी लगी हुई है, मैं अकेले नहीं जा सकती।
खांगसन बोलता है इसके बावजूद भी मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। इधर असिस्टेंट ग्रैंडपा की वाइफ के साथ होती है और यहाँ पता चलता है कि ये उसकी रियल मदर है और वो अपनी मॉम को पसंद नहीं करता। यहाँ उसकी मॉम उसे बताती है तुम बहुत छोटे थे तब तुम खो गए थे, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा फिर तुम मुझे नहीं मिले, आज भी मैं तुमसे प्यार करती हूँ। पर यहाँ ये काफी गुस्सा होता है क्योंकि उसके मदर ने ग्रैंडपा से शादी की है। उसे लगता है कि उसकी मदर ने ये सिर्फ पैसों के लिए किया है। इधर युनबो बाहर आती है तो खांगसन पहले से उसका वेट कर रहा होता है। तो युनबो बोलती है तुमने तो जाने से मना कर दिया था। खांगसन बोलता है कि ऐसे ब्लैकमेल करना बंद करो, चुपचाप गाड़ी में बैठ जाओ। पर यहाँ खांगसन भी बहुत स्मार्ट होता है। वो यहाँ युनबो को डॉक्टर के पास लाया होता है। यहाँ डॉक्टर खांगसन को बताता है कि युनबो के पैर बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, वो अब आराम से चल सकती है। और यहाँ युनबो का झूठ तो पकड़ा जाता है। इधर खांगसन युनबो को बोलता है कि अब तुम कुछ कहना चाहती हो। पर युनबो बोलती है मैं सच बोल रही थी कि मेरे पैर इंसर्ट थे। खांगसन बोलता है ठीक है, तब तो तुम अभी भी अच्छे से नहीं चल सकती हो, कैसा रहेगा मैं तुम्हें यहाँ से उठा कर ले जाऊँ। पर युनबो बोलती है इसकी कोई जरूरत नहीं और यहाँ से वो भाग जाती है। इधर युनबो अब सड़क पर पैदल ही जा रही होती है। अब यहाँ खांगसन भी कार लेकर आ जाता है। वो युनबो को बोलता है घर यहाँ से काफी दूर है, अगर तुम पैदल ही गई तो रात तक भी तुम घर नहीं पहुँच पाओगी। पर युनबो बोलती है मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। यहाँ खांगसन को युनबो की एक क्यूट हरकतें काफी पसंद आ रही होती है। यहाँ वो युनबो को मना लेता है। युनबो भी कार में बैठ जाती है। यहाँ ये दोनों साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, बहुत ही खुश होते हैं। और इधर देखते हैं कि युनबो काफी ज्यादा रो रही होती है क्योंकि वो अपने मॉम को मिस कर रही थी। अभी यहाँ पर खांगसन भी आ जाता है। युनबो को बोलता है तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी, कितनी देर से मैं तुम्हें ढूंढ रहा था हर जगह। यहाँ वो युनबो की आंखों में आंसू देखता है तो उसे हग करता है और बोलता है कि रोना बंद करो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और युनबो बस यहाँ रोए जा रही होती है। और अब इधर पता चलता है मेड होम इनको बताती है दरअसल एक आदमी यहाँ आया था, उसने कहा कि वो युनबो का फादर है, तो युनबो को यहाँ से लेकर जाना चाहता है। ये जानकर तो होमिन भी हैरान होता है क्योंकि उसे इतना ही पता था युनबो की फैमिली वालों ने उसे घर से निकाल दिया था। अब इधर खांगसन को युनबो बताती है कि आज तक जिन्हें वो अपना फादर मानती थी उसके बायोलॉजिकल फादर नहीं है और अब अचानक से उसके बायोलॉजिकल फादर से अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं। युनबो बोलती है अब मेरे पास दो डैड्स हैं, तुम बताओ मुझे किनके साथ रहना चाहिए। वो डैड जिनके साथ मैं बचपन से रही, जिनसे मैं प्यार करती हूँ, जिन्हें अपना डैड मानती हूँ, या फिर मेरे बायोलॉजिकल फादर जिन्हें मैं जानती भी नहीं। खांगसन बोलता है अगर अभी तुम तैयार नहीं हो तुम्हें कोई जरूरत नहीं है उन्हें अपना डैड मानने की और न ही उनके साथ जाने की। अब युनबो यहाँ खांगसन को बोलती है अचानक से तुम यहाँ कैसे आ गए। तो खांगसन बोलता है क्या तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो। युनबो स्माइल करती है। अब इधर चांदनी को दिखाया जाता है जो कि थोड़ी उदास अपने ही ख्यालों में खोई होती है। दरअसल खांगसन ने चांदनी को ये बताया था तो वो अब युनबो को पसंद करने लगा है। इसी बारे में चांदनी सोचकर परेशान होती है। खांगसन यहाँ युनबो को बहुत ही अच्छे से ट्रीट करता है। खांगसन का ये बिहेवियर देखकर तो युनबो काफी खुश होती है। इधर चेयरमैन अपनी वाइफ को बोलते हैं क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, अगर चाहो तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। दरअसल चेयरमैन ने असिस्टेंट और उनकी वाइफ को एक साथ देख लिया था और उन्हें तो पता ही नहीं उनकी वाइफ असिस्टेंट की रियल मदर है। वो तो कुछ गलत ही समझ रहे हैं। इधर खांगसू युनबो को खाना देता है। वो बोलती है बहुत ही टेस्टी है। खांगसू बड़े प्यार से युनबो को देख रहा होता है। युनबो बोलती है तुम जब भी मुझे ऐसे देखते हो मुझे बड़ा ही अजीब फील होता है। तो खांगसू बोलता है तुम हमेशा हमारी फैमिली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती आई हो पर हम कभी भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाए। युनबो बोलती है ऐसा नहीं है, कल खांगसन मेरी हेल्प के लिए आया था। भले वो हमेशा मुझे रूडली ट्रीट करता है पर अंदर से वो बहुत ही नाइस है। इधर अब युनबो होमिन को डरा देती है और बोलती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। होमिन कहता है मैं बस तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम कैसा फील कर रही हो। युनबो बोलती है मुझे क्या होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। होमिन यहाँ से जाने लगता है। यहाँ उसकी नजर चांदनी की ड्रेस पे पड़ती है। यहाँ उसे चांदनी के साथ बिताए मोमेंट्स याद आते हैं। इधर खांगसन चांदनी के पास आता है, बोलता है तुम क्या कर रही हो। चांदनी उस पे गुस्सा होते हुए बोलती है मैं मेरे बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं, तुम तो युनबो को पसंद करते हो। तब यहाँ खांगसन भी बोलता है बस मेरा यूज कर रही थी ताकि तुम होमिन से बदला ले सको। मैं जानता हूँ कि होमिन तुम्हें पसंद करता है और तुम भी उसे पसंद करती हो, तो तुम्हें मेरी कोई जरूरत नहीं।
इधर खांग सन युनबो बायोलॉजिकल फादर से मिलता है। यहाँ युनबो के फादर बताते हैं कि उनकी सिचुएशन अच्छी नहीं थी फाइनेंशियली, इसलिए उन्होंने युनबो को अभी अपने साथ नहीं रखा। आज भी उनकी सिचुएशन थोड़ी अच्छी नहीं है, पर अब वो अपनी डॉटर को अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं। यहाँ खांग सन उन्हें कुछ पैसे देता है उनकी हेल्प के लिए। इधर असिस्टेंट अपनी मदर पे गुस्सा होता है। दरअसल ये जो आंटी है, ये चेयरमैन की सारी प्रॉपर्टी धोखे से अपने सन यानी कि असिस्टेंट के नाम करना चाहती है, पर असिस्टेंट ऐसा नहीं चाहता। बोलता है ऐसा क्यों कर रही है? उसकी मदर बोलती है मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रही हूँ। असिस्टेंट बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। इधर युनबो अपने फादर के साथ बिताए मोमेंट्स याद कर रही होती है। दरअसल बचपन में युनबो को नहीं पता था उसके बॉक्सिंग टीचर उसके रियल बायोलॉजिकल फादर थे। अब वो तय करती है कि वो अपने फादर से मिलने जाएगी और अपने फादर से मिलती भी है। पर यहाँ युनबो नोटिस करती है उसके बायोलॉजिकल फादर उस पैसों के लिए उसके पास आए हैं। अब वो युनबो के सामान भी चुरा लेते हैं, उसके पर्स से पैसे भी। युनबो समझ जाती है कि ये उसके फादर तो हो ही नहीं सकते। वो बोलती है कि मेरी मदर एक ऐसे इंसान से प्यार नहीं कर सकती, और वो मन में ही बोलती है कि ये उसके फादर हो ही नहीं सकते। इधर खांग सुनाता है तो होमिन उससे बोलता है कि जानवी कहाँ है। खांग सन उसे चाबियां देता है। बोलता है अगर तुम्हें उसकी उतनी ही चिंता है जाकर उससे मिल क्यों नहीं लेते। फिर यहाँ उसे बताता है कि जानवी एक बार में गई है। इधर युनबो खांग सन पे काफी चिल्लाती है क्योंकि उसे पता चल गया होता है खांग सन ने उसके फादर को पैसे दिए थे। अब इधर देखते हैं होमिन बहुत ही उदास होता है, उसे जानवी की फिक्र हो रही होती है। और अब यहाँ कुछ सालों पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ जानवी का ब्रदर और होमिन दोनों ही खेल रहे होते हैं। और यहाँ जानवी के ब्रदर का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे कि होमिन काफी दुखी होता है। तब से उसे लगता है जानवी के ब्रदर की मौत का जिम्मेदार वो खुद है, इसलिए वो हमेशा जानवी से दूर होना चाहता था ताकि उसकी वजह से जानवी को कहीं कोई नुकसान ना हो। इधर युनबो अपने फादर को बहुत सारे पैसे देती है। बोलती है कि इससे आपकी हेल्प हो जाएगी। कहती है कि आपको मुझसे मिलने की कोई जरूरत नहीं। ये सब सुनकर तो यहाँ खांग सन भी हैरान होता है। तब यहाँ युनबो से बोलती है मुझे मेरी मॉम पे भरोसा है, मुझे यकीन है कि ये आदमी मेरा फादर हो ही नहीं सकता। मैं आज तक अपने जिस फादर के साथ थी वही मेरे रियल फादर है। इधर जानवी होमिन को तो इग्नोर करती है, उसके सामने किसी दूसरे लड़के से बात कर रही होती है। ये देखकर तो होमिन को बुरा लगता है। यहाँ जानवी उस लड़के के साथ डेट पे आई होती है और यहाँ होमिन भी आ जाता है जो कि उस लड़के को भगा देता है। दरअसल वो जानवी को चीट कर रहा था, उसके पहले से ही 2-3 गर्लफ्रेंड्स थे। और यहाँ होमिन जबरदस्ती जानवी को कार में बिठाता है। जानवी बोलती है आखिर तुम्हारा मसला क्या है, क्यों मुझे परेशान करते रहते हो। होमिन बोलता है अगर डेट कर ही रही हो तो किसी अच्छे इंसान को करो, किसी भी राह चलते को डेट क्यों कर रही हो। जानवी बोलती है कि मेरा पर्सनल मैटर है, इससे तुम्हारा क्या मतलब है। अब यहाँ जानवी से चिल्ला कर बोलती है कि गाड़ी रोको। होमिन कार तो रोकता है और यहाँ पे ड्रिंक कर लेता है। बोलता है कि अब मैं कार नहीं चला सकता, मुझे घर छोड़ दो। जानवी तो होमिन की ये हरकतें देखकर परेशान हो जाती है। होमिन तो नशे में ही बिल्कुल बच्चों की तरह हरकतें करता है और यहाँ जानवी को बहुत ही परेशान करता है। इधर खांग सन युनबो को बोलता है तुम्हें आखिर कब पता चला कि वो तुम्हारे रियल बायोलॉजिकल फादर नहीं है। तो युनबो बोलती है वो इंसान सिर्फ मुझसे पैसे चाहता था, उसे मुझसे कोई प्यार नहीं था। और जहाँ तक मैं अपनी मदर को जानती हूँ वो किसी ऐसे इंसान से प्यार कर ही नहीं सकती। तो बताओ वो मेरे फादर कैसे हो सकते हैं। युनबो का मूड खराब होता है तो खांग सन उसे घूमने के लिए लेकर आया होता है। युनबो बोलती है ये जगह वाकई में बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ खांग सन बोलता है तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों एक जैसे हैं। युनबो बोलती है ये कैसे हो सकता है, मैं सबके साथ फ्रेंडली होती हूँ जबकि तुम सबको कोल्डली ट्रीट करते हो। अब खांग सन यहाँ युनबो को एक बॉक्स देता है। बोलता है ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। युनबो देखती है इसमें कैंडीज होती है जो पूरी तरह से पिघल गई होती है। खांग सन को बोलती है ये क्या है। खांग सन बोलता है इसमें मेरी फीलिंग्स है। युनबो नाराज हो जाती है और कहती है मजाक करना बंद करो। अब युनबो तो यहाँ से जा रही होती है तो खांग सन युनबो को बोलता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनकर तो युनबो हैरान ही हो जाती है। खांग सन बोलता है मैं ये बात तुम्हें काफी टाइम से बताना चाहता था। युनबो के पास जाता है और उसे किस करता है। युनबो भी उसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लेती है और इसी के साथ खांग सन युनबो अपने दिल की फीलिंग्स बता देता है। ये दोनों तो बहुत ही खुश होते हैं। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा होता है और एक दूसरे को देखकर ब्लश कर रहे होते हैं। अब युनबो खांग सन को बोलती है हमें घर अलग अलग जाना चाहिए। तो खांग सन बोलता है पर ऐसा क्यों, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, कोई क्राइम तो है नहीं कि हमें
इसे सबसे छुपाना होगा। युनबो बोलती है ऐसी बात नहीं है, बस मैं अभी सबको नहीं बताना चाहती। तो अब खांगसन बोलता है ठीक है जैसा तुम चाहो। और तभी यहाँ पर युनबो को उसके स्टेप सिस्टर का कॉल आता है, जो कि उस पे चिल्लाते हुए बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, पहले तो तुम होमिन को डेट कर रही थी और अब खांगसू को भी डेट कर रही हो। और उसके फोन पे कुछ इमेजेस भेजती है। युनबो ये सब देखकर तो हैरान हो जाती है। और जगह सोशल मीडिया पे उसके और खांगसू के पिक्चर्स है, यहाँ तक कि लिखा होता है कि पॉप आइडल खांगसू युनबो को डेट कर रहा है, क्योंकि उसके ब्रदर होमिन की एक्स फियांसी रह चुकी है। ये सब देखकर तो युनबो और खांगसन दोनों हैरान हो जाते हैं। खांगसन उसकी तरफ देख रहा होता है तो युनबो बोलती है तुम जानते हो ये सच नहीं है। पर यहाँ खांगसन तो उससे बहुत ही नाराज होता है, गुस्से में यहाँ से जा रहा होता है तो युनबो से रोकती है। तब खांगसन बोलता है मुझे लगता है तुम और खांगसू काफी क्लोज हो, पिक्चर्स में भी दोनों लव वर्ड्स लग रहे थे। युनबो बोलती है बकवास बंद करो, तुम सब जानते हो मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। और अब वो खांगसन को बोलती है हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, स्पेशली चेयरमैन को। खांगसन बोलता है तुम्हारा स्कैंडल खांगसू के साथ है, लोग मुझसे इस बारे में थोड़ी ना पूछने वाले हैं जो मैं सबसे छुपाता फिरूं कि मैं तुम्हें डेट कर रहा हूँ। तो यहाँ युनबो से रिक्वेस्ट करती है और बोलती है कि प्लीज। खांगसन बोलता है और अब खांगसन बोलता है कि मैं वादा नहीं कर सकता, पर मैं छुपाने की कोशिश करूंगा। अब ये दोनों अंदर आते हैं। पहले से ही ग्रैंडपा यहाँ पर होते और खांगसू भी। अब यहाँ ग्रैंडपा युनबो को बोलते हैं क्या तुम और खांगसू डेट कर रहे हो? और यहाँ युनबो और खांगसू दोनों बोलते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सब झूठ है। पर ग्रैंडपा युनबो को बोलते हैं मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम यहाँ किसी का डेट नहीं कर सकती, अगर तुम ऐसा कर दी हो तुमसे तुम्हारी जॉब ले ली जाएगी और तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा। अब खांगसू बोलता है कि ग्रैंडपा आप गलत समझ रहे हैं, मैंने कहा ना हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं है, अब बस एक न्यूज आर्टिकल की वजह से हम दोनों पे शक कर रहे हैं। हाँ खांगसन भी बोलता है कि ये दोनों डेट नहीं कर रहे हैं। साथ में असिस्टेंट भी अब ग्रैंडपा को बोलता है ये सब सच बोल रहे हैं, युनबो यहाँ किसी को डेट नहीं कर रही। पर फिर भी ग्रैंडपा युनबो को बोलते हैं तुमने रूल तोड़ा है, इसलिए अब तुम्हें ये घर छोड़ के जाना होगा। ये सब सुनकर तो खांगसन और खांगसू सब हैरान होते हैं। खांगसू यहाँ ग्रैंडपा को बोलता है आप युनबो को इतना रूडली क्यों ट्रीट कर रहे हैं, अगर हम में से कोई उसे डेट कर भी लेता है उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। और ग्रैंडपा बोलते हैं भले युनबो हम लोगों के साथ रह रही है, वो हमारी जैसी नहीं है, इसलिए अब उसे यहाँ से जाना होगा। ये सब सुनकर खांगसन को काफी गुस्सा आ रहा होता है। युनबो यहाँ उसे रोकती भी है और ग्रैंडपा यहाँ ऑर्डर सुना देते हैं कि अब युनबो को स्काई हाउस छोड़कर जाना होगा, जिससे कि युनबो को काफी बुरा लगता है। ये सब सुनकर तो खांगसन को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। वो ग्रैंडपा को बोलता है आप बहुत ही मतलबी हैं, इसलिए मैं आपसे प्यार नहीं करता। जब तक आपको युनबो की जरूरत थी आपने उसे अच्छे से ट्रीट किया और आज उसे घर से निकाल रहे हैं। इधर युनबो की फ्रेंड जो कि खांगसू को पसंद करती है, उसे भी लग रहा होता है कि युनबो खांगसू को डेट कर रही है। या खांगसू से बताता है वो बस झूठे रूमर्स हैं, वो किसी को भी डेट नहीं कर रहा, जिससे कि वो खुश हो जाती है। इधर अब युनबो खांगसन के पास आती है, वो तो काफी नाराज होता है। खांगसन यहाँ युनबो पे गुस्सा होता है और बोलता है आखिर तुमने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन ही क्यों किया, अब क्या तुम मुझे भी डेट करना छोड़ दोगी? युनबो बोलती है ऐसा नहीं हो सकता, मैं हम दोनों के रिश्ते को ऐसे ही खत्म नहीं होने दूंगी। अब यहाँ खांगसन उससे बोलता है मैं किसी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से तुमसे दूर नहीं होने वाला, न ही तुमसे दूर रहूंगा। खांगसन युनबो को बोलता है कि तुमने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन ही क्यों किया कि तुम किसी को डेट नहीं करोगी। युनबो बोलती है क्या तुम सिचुएशन नहीं जानते थे, मोमेन मुझे अपनी फेक फियांसी बनाकर लाया था, शायद इसी वजह से तुम्हारे ग्रैंडपा ने मुझसे वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया, इसमें मेरी गलती नहीं है। तो खांगसन बोलता है तुम्हारी गलती ये है कि तुम खांगसू के साथ घूम रही थी, तुम दोनों वाकई में बहुत क्लोज हो। युनबो बोलती है वो मुझे अच्छे से ट्रीट करता है, आगे तुम्हारी तरह मुझ पर गुस्सा होता है। युनबो खांगसन को बोलती है तुम भी तो जानवी के साथ हमेशा घूमते रहते हो, क्या तुम दोनों क्लोज नहीं हो? ये सुनकर खांगसन स्माइल करता है और युनबो को बोलता है तो क्या तुम जेलस हो रही हो? और युनबो यहाँ से गुस्से में चली जाती है। इधर असिस्टेंट अपनी मदर का पीछा कर रहा होता है। यहाँ देखते हैं कि उसकी मॉम तो ऑर्फन में बच्चों के लिए गिफ्ट्स लाई होती है, सारे बच्चे उन्हें मॉम बोल रहे होते हैं। अब असिस्टेंट जाकर पूछताछ करता है तो उसे पता चलता है कि उसकी मॉम पिछले 10 सालों से ऑर्फन के बच्चों का ख्याल रखती आई है, इन बच्चों को अपना बच्चा मानती है क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को खो दिया था। दरअसल असिस्टेंट जब बहुत छोटा था वो अपनी मदर से बिछड़ गया था, सालों बाद वो दोनों दोबारा मिले हैं। असिस्टेंट को लगता है कि उसकी मदर ने उसे जानबूझकर छोड़ दिया
इसलिए वो अपने मॉम से नफरत करता है। और आज जब वो जानता है कि उसकी मॉम हमेशा उसे मिस करती आई है, उसे लगता है कि उसकी मॉम वाकई में अच्छी है। वो आज तक अपनी मॉम को गलत समझता आया है। इधर होमिन दूर से ही चांदनी को देख रहा होता है, उसके पास नहीं जाता। इधर युनबो खांगसुन का वेट कर रही होती है। खांगसुन तो आता ही नहीं। ऐसे बहुत टाइम गुजर जाता है। खांगसुन आता तो युनबो को बोलता है, तुम इतनी रात को क्या कर रही हो जगे हुए। युनबो बोलती है, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं। अब यहाँ खांगसुन युनबो को सॉरी बोलता है मुझे ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। युनबो का हाथ पकड़ता है और कहता है, मेरा चांदनी सिर्फ दोस्ती वाला रिश्ता है और मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। युनबो बोलती है, ठीक है तो मैंने तुम्हें माफ किया। ये दोनों साथ में खुश होते हैं। अब यहाँ युनबो को भूख लगी होती है। खांगसुन बोलता है, चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना बनाता हूँ। अब यहाँ ये दोनों किचन में होते हैं। खांगसुन पीछे से युनबो को हक करता है। युनबो बोलती है, क्या कर रहे हो, फिर किसी ने हमें ऐसा देख लिया तो। खांगसुन बोलता है, कौन इतनी रात को जगा होगा, और उसे किस करता है। और यहाँ पे ये दोनों साथ में बहुत ही खुश होते हैं। अब यहाँ ये दोनों खाना खा ही रहे होते हैं। अभी युनबो की नजर पड़ती है कि खांगसुन इधर आ रहा है। जल्दी से यहाँ खांगसुन को टेबल के नीचे छुपा देती है। अब खांगसुन यहाँ युनबो को अकेले खाना खाते देखता है तो बोलता है, नहीं तुम इस वजह से उदास तो नहीं कि मैं तुम्हें डेट नहीं कर रहा हूँ। युनबो बोलती है, अपनी बकवास बंद करो। खांगसुन बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ खाना खाता हूँ। जरा यहाँ खांगसुन की तो हालत खराब हो रही होती है। कभी युनबो के पैर से बच रहा होता है तो कभी खांगसुन के। तभी यहाँ पे स्पून नीचे गिर जाता है तो खांगसुन स्पून उठाने लगता है। युनबो उसे रोक देती है, बोलती है इसकी कोई जरूरत नहीं। यहाँ ये दोनों खाना एंजॉय करते हैं। अब इधर देखते हैं युनबो के फादर को, यानी कि अब तक लगता है कि युनबो उनकी असली डॉक्टर नहीं है। यहाँ ये इंसान बोलता है कि तुम्हें गलतफहमी है, मैं सिर्फ युनबो की मदर का फ्रेंड हूँ। दरअसल युनबो के फादर को अब तक लग रहा होता है उनकी वाइफ का इस आदमी के साथ अफेयर था, इसलिए युनबो इसी की डॉक्टर है। और आज ये आदमी सारा सच बता देता है। बोलता है कि मैं युनबो की मदर को पसंद करता था। दरअसल ये आदमी युनबो की मदर का बिजनेस फ्रेंड भी था, दोनों साथ में काम करते थे। यहाँ ये युनबो के फादर को बोलता है, युनबो तुम्हारी बेटी है और तुम्हारी वाइफ ने हमेशा सिर्फ तुमसे प्यार किया है। ये तो युनबो का फादर बन के चला गया था ताकि वो युनबो से पैसे ऐंठ सके। अब यहाँ युनबो के फादर को बहुत ही बुरा लगता है, उन्होंने अपने ही डॉक्टर के घर से बाहर निकाल दिया। इधर यहाँ युनबो और खांगसुन साथ में होते हैं। यहाँ मीट भी होती है। युनबो खांगसुन को मैसेज कर दिया और कह दिया स्टोरेज रूम में मिलने के लिए। तो अब यहाँ खांगसुन युनबो को बोलता है, तुम मुझे ऐसे चोरी छुपे मिलने के लिए बुला रही हो, क्या तुम अभी ग्रैंडपा से डरती हो कि कहीं वो तुम्हें घर से निकाल ना दे। तो अब यहाँ युनबो खांगसुन को बोलती है, आखिर तुम अपने ग्रैंडपा से इतनी नफरत क्यों करते हो। तो खांगसुन कहता है, मेरी मॉम ने अभी भी मुझे मेरे डैड के बारे में नहीं बताया। जब उनकी मौत हो गई तब अचानक से ग्रैंडपा मुझे लेकर चले आए स्काई हाउस। मुझे बताया कि मैं उनका ग्रैंडसन हूँ। उन्होंने मुझे मेरे दोस्तों सबसे दूर कर दिया, इसलिए मैं उनसे नफरत करता हूँ। तो युनबो कहती है, क्या तुमने ग्रैंडपा से सच जानने की कोशिश नहीं की। खांगसुन बोलता है, वो मुझे कुछ भी नहीं बताएंगे। यहाँ वो थोड़ा उदास होता है। अब यहाँ युनबो यहाँ उसके साथ पिक्चर्स लेती है जिससे कि वो स्माइल करता है और ऐसे होल्डर्स की मीटिंग शुरू हो जाती है। इधर ये सभी हॉस्पिटल पहुँचे होते हैं। अब यहाँ पर खांगसुन का ब्लड टेस्ट लिया जाता है। इधर खांगसुन युनबो को कहता है, जब मैं पहली बार ग्रैंडपा के साथ आया था मैंने उनसे पूछा था कि क्या वो मेरी मॉम को जानते थे, पर उन्होंने कहा कि वो नहीं जानते थे। ये सब झूठ था। मेरी मॉम स्काई हाउस में काम करती थी। यहाँ वो युनबो को बताता है कि ग्रैंडपा ने उसके मॉम को निकाल दिया था। खांगसुन कहता है कि मैं ग्रैंडपा से गुस्सा हूँ, उससे बहुत सारे सवाल करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आज हॉस्पिटल आया हूँ। पर युनबो से कह रही है, तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो, तुम अपनी फैमिली मैटर से मुझे दूर रखो, मैं बस यहाँ से जा रही हूँ। खांगसुन उसे अपनी जैकेट पकड़ा देता है और कहता है, मेरे पीछे आओ। दरअसल खांगसुन समझ चुका है इस तरह ग्रैंडपा ने उसकी मॉम को निकाल दिया था, ऐसे ही वो युनबो को भी उससे दूर करना चाहते हैं। खांगसुन का तो ब्लड मैच हो चुका है, वो ग्रैंडपा को अपनी एक किडनी डोनेट करेगा। यहाँ वो होमिन और खांगसुन को कहता है, तुम दोनों घर जा सकते हो। यहाँ ये दोनों भी उसके साथ ही बैठ जाते हैं। तो खांगसुन कहता है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। अब ये दोनों कहते हैं, हम तुम्हारे साथ रुकने वाले हैं, तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। और अब होमिन कहता है, क्या तुम यहाँ युनबो की वजह से आए हो। और खांगसुन कहता है कि नहीं, मैं यहाँ ग्रैंडपा को बचाने आया हूँ क्योंकि वो हमारी फैमिली है। और यहाँ इन तीनों की एक जैसी हरकतें देखकर युनबो स्माइल करती है। तभी यहाँ पे डॉक्टर भी आ जाते हैं। यहाँ डॉक्टर खांगसुन को कहता है, तुम्हारे ग्रैंडपा ने तुम्हारे बारे में मुझे बहुत कुछ बताया था, वो हमेशा तुम्हारे लिए वरीड रहते थे।
खांगसन जाके ग्रैंडपा को देखता है। होमिन यनबो को बोलता है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। खांगसन यनबो को यहाँ से लेकर जाता है। खांगसन कहता है ये बड़ा अजीब हो चुका है। तो होमिन कहता है रहने दो, वैसे भी हम तीनों भाई एक दूसरे की केयर कहाँ करते हैं। फिर होमिन भी जाने से पहले खांगसू को कहता है कि सेफली घर जाना, जिससे कि खांगसू स्माइल करता है। इससे पता चलता है कि ये तीनों भाई अब एक दूसरे की केयर करने लगे हैं। इधर अब ये दोनों चेयरमैन से मिलने आए होते हैं। होमिन कहता है आखिर तुम दोनों कहाँ थे, आजकल तुम दोनों काफी बिजी रहते हो। क्या ये लेडी दिखाने की कोशिश करती है कि इन्हें चेयरमैन की बहुत ही फिक्र है। और होमिन कहता है मैं जानता हूँ तुम लोगों को बहुत ही अच्छे से, और यहाँ से चला जाता है। इधर अब खांगसन यनबो को अपने साथ घर जाने को कहता है, और यनबो कहती है मैं स्काई हाउस नहीं जाऊंगी। खांगसन उस पर बहुत गुस्सा होता है, बोलता है कि अब कोई भी तुम्हें ऑर्डर देने वाला नहीं है, अब बस चाहता हूँ कि जब तक ग्रैंडपा ठीक नहीं हो जाते तो मेरे साथ रहो। और यनबो कहती है तुम जानते हो मैं नहीं जा सकती, तुम मुझे परेशान करना बंद कर दो। तो खांगसन कहता है क्या तुम अब मेरे साथ नहीं रहना चाहती हो। पर यनबो यहाँ से जाने लगती है। खांगसन उसे हक करता है, कहता है मैं जानता हूँ तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें समझने में देर कर दी और तुम्हें ऐसे ही जाने दिया। यहाँ यनबो की आंखों में आंसू होते हैं। इधर खांगसन डॉक्टर के पास होता है। यहाँ डॉक्टर से कहता है अगर तुम्हारी किडनी की सर्जरी की जाएगी तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि तुम्हें एनेस्थीसिया हो जाए, तुम्हारी याददाश्त चली जाए। जैसे कि खांगसन बहुत ही ज्यादा परेशान होता है, कहीं वो अपने भाइयों को और यनबो को भूल ना जाए। और वो तय करता है वो ये बात किसी को नहीं बताएगा, क्योंकि वो हर हाल में ग्रैंडपा को बचाना चाहता है। यनबो यहाँ ग्रैंडपा को देखने आई होती है, कहती है आपके तीनों पोते आपके ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं। इधर डॉक्टर खांगसन को कहते हैं क्या तुम श्योर हो कि तुम ये सर्जरी करना चाहते हो। यहाँ यनबो आ जाती है। खांगसन यहाँ डॉक्टर को भेज देता है। यनबो कहती है डॉक्टर आखिर क्या बोल रहा था तुम्हें। यहाँ वो यनबो को कुछ भी नहीं बताता। अब यहाँ यनबो खांगसन को कहती है मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। खांगसन कहता है कि चिंता मत करो, सर्जरी अच्छे से हो जाएगी। यहाँ ये तीनों लोग खांगसन की सारी फरमाइशें पूरी कर रहे होते हैं। यनबो इन सब पे गुस्सा होती है और कहती है डॉक्टर ने कहा है खांगसन को इन सारी चीजों से दूर रहने के लिए, वो इन तीनों को यहाँ से निकाल देती है। खांगसन तो ये देखकर हैरान ही होता है। इधर होमिन इन दोनों को बातें करते सुन लेता है, जिससे कि उसे पता चल जाता है कैसे ये लेडी साजिश कर रही है चेयरमैन की सारी प्रॉपर्टी हथियाने के लिए। अब यहाँ होमिन असिस्टेंट से मिलता है और उसे कहता है क्या तुम्हें लगा था कि तुम ये जो धोखा दे रहे हो मेरे ग्रैंडफादर को, उनकी सारी प्रॉपर्टी हथियाने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम्हें ये कभी करने दूंगा। पर असिस्टेंट बोलता है चेयरमैन का जो कुछ भी है तुम उसे डिजर्व नहीं करते हो, बस एक बिगड़े हुए अमीर जाते हो। और यहाँ होमिन उसे कहता है मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि आखिर मैं क्या हूँ। और एक बात याद रखना, जो भी ग्रैंडफादर का है उस पर सिर्फ मेरा और मेरे भाइयों का हक है और किसी का नहीं। तो यहाँ असिस्टेंट कहता है अगर तुम चाहो तो बचा लो इन सबको और साबित करो कि तुम ये सब डिजर्व करते हो। होमिन कहता है ठीक है, मुझे तुम्हारा यह चैलेंज एक्सेप्ट है। इधर यनबो अच्छे से खांगसन का ख्याल रखती है। यनबो उसके काफी क्लोज होती है। खांगसन कहता है क्या तुम मुझे किस करने वाली हो। यनबो कहती है मैं इस हालत में भी मजाक कैसे कर सकते हो। तो यहाँ वो टीवी ऑन कर दी है और यहाँ इन दोनों को न्यूज के जरिए पता चलता है थानेवाल ग्रुप में शेयर होल्डर्स की मीटिंग हो रही है। चेयरमैन की तबीयत खराब होने के बाद कंपनी के सारे शेयर होल्डर चाहते हैं कंपनी को कोई और संभाले, और जो पावर ऑफ अटर्नी है वो चेयरमैन के वाइफ के पास है और वो असिस्टेंट को न्यू चेयरमैन बनाना चाहती है। ये सब जानकर तो ये दोनों हैरान होते हैं। इधर खांगसू होमिन को कहता है मैं इस बारे में पता था कि वो लोग ग्रैंडपा को धोखा दे रहे हैं। होमिन कहता है कि चुप हो जाओ, हम ग्रैंडपा का सब कुछ ऐसे ही खोने नहीं दे सकते हैं, हम हर हाल में कंपनी को बचाएंगे और ग्रैंडपा को भी। यहाँ खांगसू से सवाल किए जा रहे होते हैं। खांगसू किसी का जवाब नहीं देता है, कहता है कि चेयरमैन जल्दी ठीक हो जाएंगे। इधर होमिन ने बोर्ड मीटिंग बुलाई होती है और वो सारे शेयर होल्डर से रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें। होमिन कहता है वो खुद न्यू चेयरमैन बनना चाहता है। यहाँ वो इन सब को बोलता है कि मैं आप लोगों के पैसे बचा लूंगा, आप लोगों को अपने शेयर्स बेचने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ कोई भी उसका सपोर्ट नहीं कर रहा होता है। और होमिन कहता है अगर आप लोगों को मेरे ग्रैंडफादर पे भरोसा है प्लीज मुझ पे भी भरोसा कीजिए। खांगसन यहाँ होमिन को परेशान देखता है तो कहता है क्या तुम कंपनी को बचा लोगे। तो होमिन कहता है कल तुम्हारी सर्जरी होने वाली है, तुम उस पे ध्यान दो। और अब यहाँ खांगसन उसे कुछ पेपर्स देता है इसमें कि उसके शेयर्स होते हैं। होमिन कहता है कि ये क्या है।
खांगसन कहता है कि ग्रैंडपा ने मेरे लिए रखा था और अभी इसकी जरूरत तुम्हें है। मुझे यकीन है कि तुम कंपनी को बचा लोगी। जिससे कि होमिन स्माइल करता है। इधर खांगसू युनबो की फ्रेंड के साथ होता है। कहीं न कहीं ये दोनों अब एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। इधर चांदनी होमिन से मिलने आई होती है। होमिन को कह रही है, मुझे पता चल चुका है कि तुम हमेशा मुझसे दूर क्यों रहते थे, कि तुम्हें ये लगता है मेरे ब्रदर का एक्सीडेंट तुम्हारी वजह से हुआ, उसकी मौत के जिम्मेदार तुम हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। होमिन यहाँ से चला जाता है। इससे कि यहाँ चांदनी रोने लगती है। दोबारा होमिन लौट कर आता है और वो चांदनी को कहता है, मुझे ग्रैंडपा और कंपनी दोनों को बचाना है। मैं इन सबको खोने से डर रहा हूँ। और यहाँ वो चांदनी को केस करता है। इधर युनबो आती है तो खांगसन उसे कहता है, क्या होगा अगर मेरी सर्जरी में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो, अगर मुझे कुछ हो गया तो। युनबो से पीटती है और कहती है तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। और यहाँ वो बहुत ही उदास हो जाती है। खांगसन कहता है, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कुछ नहीं होगा। और वो युनबो को कहता है कि आज रात मेरे साथ रहो। वो दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। अब यहाँ खांगसन युनबो को कहता है, सर्जरी से पहले मैं तुम्हारे साथ डेट पे जाना चाहता हूँ। और यहाँ ये दोनों डॉक्टर से बचकर हॉस्पिटल से बाहर निकल जाते हैं। यहाँ ये दोनों मूवीज देखते हैं, घूमते फिरते हैं, साथ में खाना खाते हैं और काफी मस्ती करते हैं। ये दोनों साथ में बहुत ही खुश होते हैं। हाँ, युनबो रोड के उस साइड होती है। खांगसन उससे कहता है, मुझे अपने सर्जरी से डर लग रहा है, कहीं मैं तुम्हें भूल ना जाऊँ। युनबो को तो कुछ सुना ही नहीं दे रहा होता है। अब वो युनबो के पास आता है, उससे गले लगता है। हाँ, युनबो से कहती है, तुम क्या कह रहे थे। और खांगसन उसे किस करता है और कहता है, मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ। वो युनबो को सुला देता है और कल के सर्जरी के लिए काफी ज्यादा नर्वस होता है। इधर होमिन भी बहुत नर्वस होता है क्योंकि आज शेयर्स होल्डर्स के मीटिंग में न्यू चेयरमैन के लिए वोटिंग होनी है और बहुत सारे शेयर्स होल्डर्स असिस्टेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। होमिन बहुत ही ज्यादा घबराया होता है कि कल वो अपनी कंपनी को बचा पाएगा या नहीं। इधर देखता है कि चेयरमैन के लिए वोटिंग होती है। होमिन तो बहुत ही ज्यादा नर्वस होता है और अब यहाँ फैसला सुनाया जाता है कि न्यू चेयरमैन के लिए चुना गया है होमिन को। ये सुनकर तो ये लेडी हैरान ही हो जाती है कि होमिन सिर्फ एक वोट से जीता होता है। और अब वो अपने सन को कहती है, क्या तुमने अपना वोट होमिन को दिया। असिस्टेंट अपने मदर को सपोर्ट नहीं करना चाहता था। वो चेयरमैन को कभी भी धोखा नहीं देना चाहता है, इसलिए उसने होमिन को सपोर्ट किया। यहाँ असिस्टेंट के मदर उससे नाराज होकर यहाँ से चली जाती है। इधर देखते हैं कि खांगसन की सर्जरी होती है और उसके बाद ग्रैंडफादर की भी सर्जरी होती है। यहाँ युनबो बहुत ही रोए जा रही होती है, वो बहुत ही नर्वस होती है। अभी यहाँ पर होमिन भी आ जाता है और अब यहाँ डॉक्टर इन दोनों को बताते हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है, आप लोग चेयरमैन से मिल सकते हैं। और खांगसन की भी सर्जरी सक्सेसफुली हो चुकी है। पर अब डॉक्टर कहते हैं कि अभी भी हमें डर लग रहा है क्योंकि खांगसन की सर्जरी बहुत ही क्रिटिकल हुई है। हो सकता है कि शायद वो अपनी मेमोरी लॉस कर दे। युनबो यहाँ बहुत ही उदास होती है। होमिन उसे संभालता है, कहता है कि खांगसन का कुछ भी नहीं होगा, चिंता मत करो। इधर अब ये दोनों ग्रैंडफादर से मिलते हैं। डॉक्टर यहाँ ग्रैंडफादर को बताता है कि किस तरह खांगसन ने अपनी एक किडनी उन्हें डोनेट कर दी। और डॉक्टर कहता है, आपके तीनों ग्रैंडसन्स ने आपका अच्छे से ख्याल रखा है। इधर युनबो खांगसन के पास बैठी होती है। वे यहाँ खांगसू भी आ जाता है। वो युनबो को कहता है, तुम सारी रात यहाँ उसके जगने का वेट कर रही हो, जाकर थोड़ा आराम कर लो, मैं उसके पास रुकता हूँ। पर युनबो कहती है कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती, मुझे उसके पास ही रहना है। मैं कभी भी खांगसन का ठीक से ख्याल नहीं रख पाई और न ही उसके लिए कुछ कर पाई, यहाँ तक कि मैं तो उसे कभी बोल भी नहीं पाई कि मैं उसे कितना पसंद करती हूँ। युनबो कहती है कि उसे काफी डर लग रहा है कहीं वो खांगसन को खो ना दे। इधर ग्रैंडफादर को पता चल जाता है कि उनकी वाइफ और असिस्टेंट ने मिलकर उन्हें किस तरह धोखा दिया। यहाँ ग्रैंडफादर असिस्टेंट को रिजाइन करने को बोलते हैं और कहते हैं कि यहाँ से चले जाओ। ग्रैंडफादर बोलते हैं कि वो अपनी वाइफ को डिवोर्स देंगे। यहाँ असिस्टेंट उन्हें कहता है, आप जो समझ रहे हैं वो गलत है, आपकी वाइफ एक्चुअली में मेरी मदर है, उन्होंने कभी भी आपको चीट नहीं किया, जो भी हुआ उसकी वजह मैं हूँ, उन्होंने ये सब मेरी वजह से किया, आप उन्हें माफ कर दे। ये सब जानकर तो ग्रैंडपा और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और असिस्टेंट जाने लगता है। तभी यहाँ होमिन होता है। होमिन यहाँ असिस्टेंट को थैंक्स करता है लास्ट मोमेंट पे उसे जिताने के लिए। और असिस्टेंट कहता है, चेयरमैन को सारी बात पता है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। होमिन कहता है, उम्मीद है मुझे कि हम दोबारा मिलेंगे।
इधर यहाँ यनबो खांगसुन को कहती है कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। मैंने तो अभी तुम्हें बताया भी नहीं कि मैं आखिर तुमसे क्यों प्यार करती हूँ, तुम्हें क्यों पसंद करती हूँ। तुम हमेशा कहते थे कि तुम मुझे उदास नहीं देखना चाहते, पर आज मैं तुम्हारी वजह से ही उदास हूँ। अब मुझे समझ में आ रहा है कि लास्ट डे तुम मुझे डेट पे क्यों लेकर गए थे, पर तुम्हें मेरे पास वापस आना होगा। हाँ, यनबो रो पड़ती है और तभी यहाँ पर ग्रैंडफादर भी आ जाते हैं, जो कि यनबो की ये सारी बातें सुनते हैं। खांगसुन की ये हालत देखकर ग्रैंडफादर को भी काफी बुरा लगता है। यहाँ वो यनबो से भी माफी मांगते हैं और कहते हैं, मुझे तुम दोनों की फीलिंग्स का रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी, पर मैंने तुम दोनों को अलग करने की कोशिश की। यहाँ यनबो ग्रैंडफादर को कह रही है, मुझे अब किसी चीज की चिंता नहीं है, बस मैं खांगसुन के साथ रहना चाहती हूँ और अब मैं आपकी वजह से उसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। अब यहाँ ग्रैंडफादर से कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी फोर्स नहीं करूँगा, पर यहाँ वो यनबो को कहते हैं कि मेरा आज भी मानना है कि अगर तुम और खांगसुन कभी एक होते हो तो फ्यूचर में तुम दोनों के लिए ये बुरा होगा। अगर तुम्हें पैसे या किसी और चीज की जरूरत है तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, पर बदले में तुम्हें खांगसुन को छोड़कर जाना होगा हमेशा के लिए। पर यहाँ यनबो उनकी शर्त नहीं मानती है और कहती है, मुझे आपके पैसों की कोई जरूरत नहीं। इधर यनबो की स्टेप मदर और सिस्टर यनबो को बता दिया उसके फादर ने गलती से एक आदमी का एक्सीडेंट कर दिया है, जिससे कि वो आदमी इंजर्ड हो चुका है। अगर उस आदमी को बहुत सारे पैसे नहीं मिले तो वो तुम्हारे फादर को जेल भेज देगा। यहाँ यनबो की मदर उससे रिक्वेस्ट कर दी है कि वो चेयरमैन से पैसे ले, अपने फादर को बचाए। हाँ, यनबो को चेयरमैन की कही बात याद आती है, अगर वो उनसे कोई मदद लेती है बदले में उसे स्काई हाउस और खांगसुन दोनों को छोड़ना होगा। यहाँ खांगसुन का होश आ जाता है, सारे लोग उसके साथ होते हैं और वो तो यहाँ यनबो को ढूंढ रहा होता है। और यहाँ यनबो छुप कर बस खांगसुन को देखती है, उससे मिलने नहीं चाहती है। इधर चेयरमैन की वाइफ उनसे माफी मांगती है, उनके बुरे हाल में उसने अपने सन को सारी प्रॉपर्टी दिलाने की कोशिश की, पर वो चेयरमैन को कहती है, मैंने आपको कभी भी चीट नहीं किया, मैंने आपसे शादी की क्योंकि मैं आपसे प्यार करती थी, हमेशा आपसे प्यार करूंगी। इधर देखते हैं कि यनबो अपने फादर को छुड़ा लेती है, इसका मतलब है कि उसने चेयरमैन से पैसे ले लिए हैं। यहाँ खांगसुन घर आता है तो उसे पता चलता है यनबो तो यहाँ भी नहीं है। यहाँ वो यनबो को ढूंढते हुए पहुँच जाता है। यहाँ यनबो के फादर भी खांगसुन को उससे बात करने देते हैं। अब यहाँ खांगसुन यनबो को कहता है कि जब मेरी आंखें खुली तो मैं सबसे पहले तुम्हें देखना चाहता था, पर तुम वहाँ नहीं थी, तुम मुझसे क्यों मिलने नहीं आई। पर यनबो से कहती है, तुम बिल्कुल ठीक हो चुके हो, इसलिए हम दोनों को ब्रेकअप कर लेना चाहिए। खांगसुन कहता है, ये क्या बोले जा रही हो। तो यनबो से कहती है, चेयरमैन मुझे बहुत सारे पैसे दे रहा है ताकि मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर सकूं, एक अच्छी लाइफ स्पेंड कर सकूं, इसलिए मैं तुमसे गिव अप कर रही हूँ। खांगसुन कहता है कि झूठ बोलना बंद करो। और अब खांगसुन यनबो को कहता है, तो तुम ये सब मेरे ग्रैंडफादर की वजह से कर रही हो, पर मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी तो मैं भी ग्रैंडफादर से दूर हो जाऊंगा, मैं स्काई हाउस कभी भी वापस नहीं जाऊंगा। यनबो कहती है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम अपनी फैमिली को खो दोगे। खांगसुन कहता है, अगर मैं तुम्हें खो दूंगा वैसे भी मैं सब कुछ खो दूंगा, और यहाँ से नाराज होकर चला जाता है। यहाँ यनबो बहुत ही उदास होती है और खांगसुन के साथ बिताए पलों को याद करती है। इधर खांगसुन जब खांगसुन को ऐसे देखता है तो बोलता है, तुम्हें क्या हुआ। और अब यहाँ खांगसुन उससे कहता है कि यनबो उससे ब्रेकअप करना चाहती है। इधर खांगसुन अब ग्रैंडफादर के पास आता है और कहता है, मुझे पता है कि आपने मेरे मदर और फादर दोनों को अलग कर दिया था और आज आप मेरे और यनबो के साथ भी वैसा ही कर रहे हैं। ग्रैंडफादर कहते हैं, मुझे उस बात का अफसोस है। वो अपनी गलती एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। इधर अब यनबो के स्टेप मदर और सिस्टर दोनों भी अब उससे अपनी फैमिली एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब यनबो को अच्छे से ट्रीट करते हैं। आप ग्रैंडफादर यनबो से मिलते हैं और उससे सवाल करते हैं कि आखिर वो खांगसुन को क्यों पसंद करती है। तो यहाँ यनबो कहती है, क्योंकि वो बहुत ही काइंड हार्टेड है। वो ऊपर से तो दिखाता है कि वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, अंदर से वो बहुत ही नाइस है, सबको अच्छे से ट्रीट करता है और वो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है। और ये सब सुनकर ग्रैंडफादर काफी खुश होते हैं। इधर ग्रैंडफादर खांगसुन को कहते हैं कि वो उसके और यनबो के रिश्ते के लिए मान चुके हैं। यहाँ वो खांगसुन को एक रिंग देते हैं और कहते हैं, ये तुम्हारी पेरेंट्स की वेडिंग रिंग है, मैं चाहता हूँ कि तुम और यनबो भी इसे पहनो, क्योंकि ये तुम्हारी मदर की लास्ट विश थी। फिर खांगसुन देखता है उसने ऐसे ही रिंग तो यनबो के पास देखी थी। यहाँ होमिन और यनबो साथ में होते हैं। यनबो होमिन को कहती है, मैंने सुना है तुम चांदनी को डेट कर रहे हो। तो होमिन कहता है, क्या तुम्हें रिग्रेट हो रहा है।
तुमने मुझे रिजेक्ट किया। पर यनबो कहती है बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हो। तो अब होमिन कहता है तुम्हारे और खांगसन का क्या तुम अपने रिश्ते को एक और मौका नहीं देना चाहती? एक बार जाकर उससे मिल लो। यनबो कहती है तुम जैसा समझते हो मैं वैसा बिल्कुल नहीं हूँ। हमारी लाइफ बिल्कुल अलग है। मैं कोई सिंड्रेला थोड़ी ना हूँ जो अचानक से एक प्रिंस की वाइफ बन जाए। और होमिन उसे एक बॉक्स देता है, कहता है ये मेरी तरफ से तुम्हारा गिफ्ट। यहाँ खांगसन उस रिंग के बारे में जानना चाहता है। यनबो के फादर से कहते हैं यनबो की मदर जहाँ काम करती थी वहाँ नेबर के घर में एक लेडी अपने बच्चे के साथ रहती थी। उसके घर में आग लग गई थी। यनबो की माँ उस लेडी और उसके बच्चे को बचाने गई थी। वो उस लेडी को तो नहीं बचा पाई, सिर्फ उसके बच्चे को बचा पाई। और वहाँ उस आग में यनबो की मदर की भी मौत हो गई। और लास्ट टाइम यनबो की मदर के हाथों में ये रिंग थी। दरअसल ये रिंग उस लेडी की थी जिसकी जान यनबो की मदर बचाना चाहती थी। ये रिंग शायद उस लेडी के लिए काफी इम्पोर्टेंट था, अपने बच्चे को देना चाहती थी। यनबो की मदर उस बच्चे तक इस रिंग को नहीं पहुंचा पाई। और अब यहाँ खांगसन को याद आता है कि आग में जलने की वजह से उसकी मॉम की मौत हुई, यानी कि वो लेडी उसकी मॉम और वो बच्चा खुद खांगसन था। और यहाँ यनबो और खांगसन के बचपन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ ये दोनों ही अपनी मॉम की मौत से काफी दुखी होते हैं। यहाँ ये दोनों एक दूसरे को संभालते हैं। यहाँ यनबो उसे अपनी क्लिप दे दी है, खांगसन उसे अपना रुमाल। ये दोनों प्रॉमिस करते हैं कि ये दोनों फ्यूचर में मिलेंगे। इधर खांगसन को ये सारी बात याद आ चुकी है और अब उसे समझ में आता है कि उसके और यनबो की मदर की डेथ एनिवर्सरी एक ही दिन क्यों है। यहाँ यनबो को अभी अब सारा सच मालूम हो चुका है। वो बच्चा जिसका वो इंतजार कर रही थी वो खांगसन ही था। यहाँ ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और फाइनली इन दोनों का पैचअप हो जाता है और यहाँ दोनों किस करते हैं। इधर खांगसन को देखते हैं जो कि अपना फुल फोकस अपने म्यूजिक पे करता है। यनबो की फ्रेंड भी हमेशा उसके साथ होती है। इधर होमिन असिस्टेंट से मिलने आया होता है जो कि अब एक कम्फर्ट टीचर बन चुका है। होमिन उसे कहता है तुम हमारे पास वापस आ जाओ, चेयरमैन तुम्हें माफ कर चुके हैं। पर असिस्टेंट अभी उसे कोई जवाब नहीं देता। इधर चेयरमैन अपने वाइफ से माफी मांगते हैं और उसे दोबारा अपने पास वापस लौटने को बोलते हैं। यहाँ चांदनी और होमिन भी दोनों एक साथ काफी खुश होते हैं। फाइनली ये दोनों भी एक दूसरे के प्यार को एक्सेप्ट कर चुके हैं। इधर खांगसन और यनबो भी साथ में काफी खुश होते हैं। सारे लोग अब एक साथ हैं, एंजॉय कर रहे हैं। इस तरह इन लोगों की लव स्टोरी को भी एक हैप्पी एंडिंग मिल चुकी है और अब ये सब एक प्यारी सी फैमिली बन चुके हैं। और इसी के साथ ये क्यूट सी लव स्टोरी खत्म हो जाती है। ऐसे ही न्यू ड्रामास को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और न्यू लव स्टोरी के साथ।